इस क्लास में हम सेकंड ग्रेड के लिए इंग्लिश पढ़ रहे हैं और इस तैयारी में हमने सबसे पहले ग्रामर पढ़ना शुरू किया है और ग्रामर की शुरुआत हमने वर्ड से की है, अर्थात पार्ट्स ऑफ स्पीच से की है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक में सबसे पहले हमने नाउन पढ़ लिया और उसके बाद में प्रोनाउन पढ़ा है हमने। प्रोनाउन के बाद में 2 सेशन में हमने पढ़ा है डिटरमिनर और डिटरमिनर के बाद में इस सीरीज में एडजेक्टिव आता है जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं। एडजेक्टिव ये वर्ड की स्टडी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का अपना टॉपिक है। माना कि इस टॉपिक में केवल ये पहचानना पड़ता है कि ये वर्ड प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या डिटरमिनर है, अर्थात इस वर्ड की वर्ड क्लास क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसमें। फिर भी हम प्रत्येक टॉपिक की इंटरनल स्टडी कर रहे हैं, वाइड स्टडी कर रहे हैं। ऐसे सीधा पहचानना तो जैसे कि अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रो वीडियो बना था सेकंड क्लास में। पहली क्लास अपनी सिलेबस के एनालिसिस की हुई और उसके बाद में दूसरी क्लास जो है अपनी वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का के इंट्रो की जो दूसरी क्लास थी उसमें हमने देखा था कि सीधा पहचानना तो फ्रेज में पहचाना जाता है। कोई वर्ड कौन सी वर्ड क्लास को रिप्रेजेंट करता है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसको सीधा पहचानने का काम फ्रेज में है। इसकी स्टडी फ्रेज में की जाती है। फ्रेज अभी तक हमने पढ़ी नहीं, इस टॉपिक के बाद में फ्रेज आएंगे तो देखेंगे। देखो ये इंटरनल स्टडी जरूरी है। एक तो इसलिए कि चूंकि फ्रेज का टॉपिक बाद में आएगा, यूं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता लगाते रहेंगे हम, फ्रेज पढ़ेंगे तब भी, क्लोज एलिमेंट पढ़ेंगे तब भी, सेंटेंस पढ़ेंगे तब भी, लेकिन अब हम वर्ड की पूरे की स्टडी करते हैं, नाउन के पूरे पॉइंट की स्टडी कर रहे हैं। इस कारण से कि पहली बात तो पूरे की स्टडी होनी चाहिए, पूरे की स्टडी होती है तभी हमें पता चलता है विच टाइप्स ऑफ द वर्ड्स मे बी कॉल्ड एज नाउन, विच टाइप्स ऑफ द वर्ड्स आर द प्रोनाउन, ये हमें पता चलना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये अब नहीं पढ़ेंगे तो हम बाद में कब पढ़ेंगे। हम सेकंड ग्रेड के टीचर बनने जा रहे हैं, वरिष्ठ अध्यापक बनने जा रहे हैं, इसलिए हमसे अपेक्षा की जाती है कि ये टॉपिक हमें पूर्णतया आने चाहिए और ये हमारी परीक्षा में किसी प्रकार से इनका क्वेश्चन आ सकता है। जरूरी नहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो मात्र इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित क्वेश्चन ही हम इस समय पढ़ें। इनसे संबंधित जैसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन भी बनता है तो वो भी देखते हैं। हमने प्रोनाउन पढ़ा, प्रोनाउन में हमने देखा था किस प्रकार से फ्यू, एफ्यू, द फ्यू ये प्लुरल होते हैं, कैसे लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल ये सिंगुलर होते हैं, तो किस प्रकार से सिंगुलर और प्लुरल वर्ब इनके साथ में एडजस्ट होती है। तो ये बात भी हम साथ साथ में सीखते जा रहे हैं। डिटरमिनर में डिटरमिनर का यूसेज भी हमने साथ साथ देखा है। इसी प्रकार से प्रिय मित्रों आज एडजेक्टिव का पॉइंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें एडजेक्टिव से संबंधित कैसा भी क्वेश्चन इफ appears in our exam we shall be able to attempt that question on the basis of our today's lesson। आज के लेसन के आधार पर हम उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे उस क्वेश्चन को। तो आइए हम चलते हैं एडजेक्टिव की स्टडी में। एडजेक्टिव की इंटरनल स्टडी कर रहे हैं हम, वाइड स्टडी कर रहे हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव है, ध्यान रहे ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है ये एडजेक्टिव, इसको एडजेक्टिव बोलेंगे, एडजेक्टिव न कि एडजेक्टिव। ध्यान रहे जब भी डीजे आता है, ये डीजे आता है या डीजी आता है, कहीं पर भी डीजी आ जाए तो ये जे बनाते हैं। ये जे अपना फोनेटिक्स में, फोनेटिक साउंड में इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, ये जे बनाते हैं। तो ये एडजेक्टिव है न कि एडजेक्टिव। इसी प्रकार से एडजस्टमेंट होता है न कि एडजस्टमेंट। तो इस प्रकार से ये प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम। अब चलेंगे, देखिए एडजेक्टिव क्या होता है। जनरली एडजेक्टिव इज सच ए वर्ड दैट कैरेक्टराइजेज ए नाउन और ए प्रोनाउन। जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो वर्ड हमारा क्या है, वो एडजेक्टिव होता है। तो हम देखेंगे, देखिए किस प्रकार से एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को कैरेक्टराइज करता है। ए वर्ड दैट कैरेक्टराइजेज ए नाउन और ए प्रोनाउन एज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एडजेक्टिव है वही वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को कैरेक्टराइज करे, उसकी विशेषता बताए। दैट वर्ड इज एन एडजेक्टिव। हिंदी में इसको विशेषण कहते हैं।
तो देखेंगे जैसे इन सेंटेंसेस में देखते हैं हम नीचे, रवि हैज एन ओल्ड हाउस। यहां पर हम देखते हैं ये ओल्ड जो वर्ड आया अपना, ये रवि हैज एन ओल्ड हॉर्स, सॉरी हाउस नहीं है हॉर्स। तो यहां पर ओल्ड हॉर्स, यहां पर ये ओल्ड शब्द है, ये हॉर्स की को करेक्टराइज कर रहा है, ये हॉर्स को की विशेषता बता रहा है, ये बता रहा है व्हाट टाइप ऑफ ए हॉर्स इट्स। तो यहां पर हम ओल्ड को देखेंगे, ये ओल्ड हमारा एडजेक्टिव है। दूसरी बात, यहां पर एक कॉलेज गर्ल इज दियर, यहां पर देखिए कॉलेज शब्द है, ये गर्ल को करेक्टराइज कर रहा है, ये गर्ल के बारे में बता रहा है कुछ कि गर्ल कौन सी, कॉलेज वाली। तो यहां पर ये एडजेक्टिव है, ये कॉलेज भी एडजेक्टिव है। ऐसा ही हैज मैनी फ्रेंड्स, यहां पर जो मैनी वर्ड है ये करेक्टराइज कर रहा है किसको, फ्रेंड्स को। तो इसका मतलब ये मैनी है, ये भी एडजेक्टिव है। और यहां पर ब्यूटीफुल, ए रोज इज वेरी ब्यूटीफुल, तो यहां पर ब्यूटीफुल जो ये वर्ड है ये करेक्टराइज कर रहा है किसको, रोज को, रोज की विशेषता बता रहा है। ऐसे ओल्ड, कॉलेज, मैनी, ब्यूटीफुल, ये वर्ड संबंधित नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं। ओल्ड के आगे होश है तो इसकी विशेषता बता दी इसने, कॉलेज के आगे गर्ल है, गर्ल की विशेषता बता दी, मैनी के आगे फ्रेंड्स है, इसने मैनी ने फ्रेंड्स की विशेषता बताई कि फ्रेंड्स कितने हैं, ये बात बता रहा है मैनी। ब्यूटीफुल ने रोज की विशेषता बता दी, रोज इसके पहले आ गया, इस प्रकार से भी आ सकता है। यहां पर हम ओल्ड को देखते हैं, देखिए ओल्ड कैसा प्रोनाउन है हम देखेंगे, ये सॉरी ओल्ड कैसा एडजेक्टिव है हम ये देखते हैं। तो किस प्रकार का एडजेक्टिव है, ये ओरिजिनल एडजेक्टिव है, ओरिजिनल एडजेक्टिव, ओरिजिनल एडजेक्टिव है क्या, ये अपना ओल्ड। क्या होता है ये ओरिजिनल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, उनमें आप सबसे पहला प्रकार मानो ओरिजिनल एडजेक्टिव। क्या है ये ओरिजिनल एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव ऐसा एडजेक्टिव है जो इसकी ओरिजिन ही, इसकी उत्पत्ति ही एडजेक्टिव के रूप में हुई है, अर्थात ये किसी दूसरे वर्ड से नहीं बना, ये डिक्शनरी का वर्ड है ओल्ड, अपने मूल फॉर्म में है, अपने रूट फॉर्म में है, और वहीं पर और ये एडजेक्टिव के रूप में है शुरुआत से ही। इट हैज बीन ओरिजिनेटेड एज एन एडजेक्टिव एंड इट रिमेन्स थ्रू आउट इट्स होल लाइफ जस्ट एज एन एडजेक्टिव, पूरी जिंदगी भर ये एडजेक्टिव रहता है और एडजेक्टिव के रूप में ये उत्पन्न हुआ है। तो इसको हम ओल्ड को हम ओरिजिनल एडजेक्टिव कह सकते हैं। इस प्रकार के एडजेक्टिव जैसे यंग है, जैसे यंग है, जैसे फेट है, जैसे थिन है, इस प्रकार के ये एडजेक्टिव हैं, ये ओरिजिनल एडजेक्टिव हैं। हालांकि एक वर्ड है जैसे फास्ट अपने पास में, ये ओरिजिनल एडजेक्टिव है, ये परिस्थिति जन्य एडवर्ब भी हो सकता है। जैसे मैं कहूं ही इज फास्ट, वो फास्ट है, ये मैंने कह दिया, अब ये एडजेक्टिव है। लेकिन मैं ये कह दूं ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, यहां पर ये रन जो वर्ब है इसका हाउ से इसको रिप्लाई कर रहा है, तो यहां पर ये क्या है, ये फास्ट है, एडवर्ब हो गया, ये एडवर्ब हो गया। मेरा कहने का मतलब है ओरिजिनल एडजेक्टिव जो हैं, ओरिजिनल एडजेक्टिव उनमें से कुछ एक एडजेक्टिव इस नेचर के हैं कि वो एडवर्ब भी हो सकते हैं, सिचुएशनल है, वो एडवर्ब की सिचुएशन में भी आ सकते हैं और एडजेक्टिव की सिचुएशन में भी आ सकते हैं, लेकिन वो मूल रूप से रूट वर्ड है, डिक्शनरी के रूट वर्ड है, किसी दूसरे वर्ड से उनकी उत्पत्ति नहीं हुई है, इसलिए इनको ओरिजिनल एडजेक्टिव कहते हैं। आगे हम देखते हैं एक कॉलेज गर्ल, यहां कॉलेज जो एडजेक्टिव आया है अपना, इस कॉलेज के बारे में देखिए 2 नंबर का एडजेक्टिव हो गए। कॉलेज वैसे देखिए तो ये नाउन है कॉलेज, लेकिन यहां पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये नाउन यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रही है। कॉलेज गर्ल हम इसको कह सकते हैं नॉमिनल एडजेक्टिव, नॉमिनल एडजेक्टिव। तो नॉमिनल एडजेक्टिव का मतलब है नाउन से बना हुआ एडजेक्टिव, अर्थात नाउन है, वो नाउन है लेकिन वहां पर फंक्शन एडजेक्टिव का कर रही है। जैसे इसमें हम कह सकते हैं ए मैड सर्वेंट, ए मैड सर्वेंट, मैड है वो नाउन है लेकिन यहां पर अब ये एडजेक्टिव है। जैसे ए लेडी डॉक्टर, लेडी है नाउन है लेकिन यहां पर ये एडजेक्टिव बन गई। डॉक्टर के बारे में बता, डॉक्टर कैसी, लेडी, तो यहां पर ये एडजेक्टिव है। इसी प्रकार से मैं यहां लिख सकता हूं जैसे ए विलेज, ए विलेज एडमैन, ए विलेज एडमैन, यहां पर हम देख रहे हैं विलेज है वो नाउन है लेकिन यहां पर एडमैन को कैरेक्टराइज कर रहा है एंड देयरफॉर इट्स एन एडजेक्टिव हियर। तो
अभी तक हम दो प्रकार के एडजेक्टिव के पास पहुंचे, एक तो है ओरिजिनल एडजेक्टिव और एक है नॉमिनल एडजेक्टिव। अब आगे देखते हैं हम। देखिए मैनी है, इस मैनी को आप देख रहे हैं, मैनी के बारे में देखेंगे। इस मैनी से हम पहले परिचित हो चुके हैं, यह डिटरमिनर में इसको हमने पढ़ा है, यह क्वांटिफायर है। इसको प्रोनाउन में भी हमने पढ़ा है, क्वांटिफायर है, ये प्रोनाउन भी बन सकता है और डिटरमिनर भी बन सकता है। यहां पर भी देखते हैं, देखो ये डिटरमिनर बना हुआ है और चूंकि नाउन को प्री इन्फॉर्म कर रहा है। ए वर्ड दैट प्री इन्फॉर्म्स ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन इज ए डिटरमिनर, वो डिटरमिनर है। तो ये वर्ड डिटरमिनर है। यहां पर डिटरमिनर जो भी वर्ड है वो आर्टिकल को छोड़कर, अदर देन आर्टिकल्स ऑल द डिटरमिनर्स कैन बी सेड इवन एडजेक्टिव। आर्टिकल को छोड़ करके सारे ही डिटरमिनर्स को एडजेक्टिव कहा जा सकता है, एडजेक्टिव भी कहा जा सकता है, डिटरमिनर होते हुए भी एडजेक्टिव कहा जा सकता है उनको। तो ऐसी स्थिति में हम यहां पर देखते हैं कि इसको कहेंगे हम डिटरमिनेटिंग, ये लो, या डिटरमिनेटिव एडजेक्टिव। डिटरमिनेटिव एडजेक्टिव है ये, डिटरमिनेटिव एडजेक्टिव। इसका मतलब है डिटरमिनर क्लास में है और इसको एडजेक्टिव भी कहा जा सकता है। हमने डिटरमिनर वाले लेक्चर में, इससे ठीक पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डिटरमिनर कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। एक बार हम दोबारा उन पर नजर डाल सकते हैं। देखिए डिटरमिनर हैं वो सारे ही माइनर वर्ड क्लासेस से लिए गए हैं। याद करो अपने पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड और क्लासेस है, उनको हमने दो कैटेगरी में बांटा था। ब्रॉडली स्पीकिंग ऑल द वर्ड क्लासेस आर divided into two categories, that are the major word classes and the minor word classes। जो मेजर वर्ड क्लासेज उसमें थी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सारी मेजर वर्ड क्लासेज हैं। इनको मेजर वर्ड क्लासेज इसलिए कहा गया क्योंकि उनके मेंबर्स की संख्या इतनी ज्यादा है कि उनको में से प्रत्येक को एक सेपरेट स्टडी के टॉपिक के रूप में लिया जा सकता है, उनकी सेपरेटली स्टडी की जा सकती है। नाउन की अलग से स्टडी की जा सकती है, प्रोनाउन की अलग से, जैसे कि हम कर रहे हैं। एडजेक्टिव की आज चालू की है स्टडी हमने। लेकिन माइनर वर्ड क्लासेस के मेंबर्स की, प्रत्येक वर्ड क्लास के मेंबर की संख्या इतनी कम होती है, जैसे क्वांटिफायर के इतने ही मेंबर हैं, डेमोस्ट्रेटर के 4 ही मेंबर हैं, ये इनकी मेंबर्स की संख्या इतनी कम होती है कि इनमें से प्रत्येक की एक सेपरेट टॉपिक के रूप में स्टडी नहीं की जा सकती, अर्थात सेपरेट स्टडी टॉपिक के रूप में इनको प्रत्येक को नहीं लिया जा सकता। टीचर नहीं कहता मैं आज क्वांटिफायर्स पढ़ेंगे, आज डेमोस्ट्रेटर पढ़ेंगे, ऐसे इनको नहीं लिया जा सकता। इनकी स्टडी मेजर वर्ड क्लास में ही किसी एक या अधिक वर्ड क्लास में कर ली जाती है। प्रोनाउन में भी इनकी स्टडी होती है। इनमें से बहुत से वर्ड्स हैं जो प्रोनाउन भी का भी काम करते हैं, इनमें से बहुत से वर्ड्स हैं जो डिटरमिनर का काम करते हैं, कुछ एक वर्ड जिनमें एडवर्ब का काम करते हैं, कुछ एक वर्ड इसमें कंजक्शन का काम करते हैं। तो कहने का मतलब मेजर वर्ड क्लास में ही इनकी स्टडी कर ली जाती है। अब हम देखते हैं कि डिटरमिनर कौन कौन से हैं। आर्टिकल को छोड़कर सारे ही वर्ड्स डिटरमिनर, ये सारे डिटरमिनर्स हैं वो एडजेक्टिव कहला सकते हैं। हम डिटरमिनेटिव एडजेक्टिव में चल रहे हैं। आर्टिकल को छोड़ देंगे, बाद में जितने भी डिटरमिनर बचते हैं वो सारे के सारे डिटरमिनर्स को हम एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। यहां पर देखिए ये माइनर वर्ड क्लासेज में 14 वर्ड क्लासेज हैं, छोटी छोटी 14 तक आती हैं। यहां पर नीचे नहीं आ पाया इसलिए 13 और 14 को यहां पर लिख दिया। इनमें से अधिकांशतया डिटरमिनर का काम करती हैं। डिटरमिनर काम आर्टिकल भी करती है, लेकिन आर्टिकल को छोड़ दो इसको। इसके अलावा जो जो वर्ड क्लासेस डिटरमिनर का काम कर रही हैं वो सारी की सारी एडजेक्टिव कहला सकती हैं, उनको एडजेक्टिव भी कहा जा सकता है। तो एक हमारा पॉइंट बनता है यहां पर, एक पॉइंट बनता है यहां पर, अदर देन आर्टिकल, अदर देन आर्टिकल, आर्टिकल के अलावा, अदर देन आर्टिकल, आर्टिकल के अलावा all determiners, other than article all determiners, बाकी सारे डिटरमिनर्स को all determiners can be said, उनको कहा जा सकता है, can be said even adjective, उनको एडजेक्टिव भी कहा जा सकता है। ये अपना महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर बनता है। आर्टिकल के अलावा जितने भी डिटरमिनर हैं उनको एडजेक्टिव भी कहा जा सकता है। अब आइए देखेंगे हम क्वांटिफायर हमारी एक माइनर वर्ड क्लास है। इसमें डिटरमिनर कौन कौन से वर्ड हैं
इसमें सारे वर्ड डिटर्मिनर का काम कर सकते हैं। हालांकि फ्यू, ए फ्यू, दे फ्यू, सम, ये सम, मैनी, मैनी, यहां तक मैनी एक को छोड़ देंगे, बोथ, ऑल, लिटिल, ए लिटिल, दे लिटिल, मच, ये कुछ एक इस प्रकार के वर्ड हैं तो प्रोनाउन का काम भी करते हैं, लेकिन डिटर्मिनर का काम तो करते ही हैं। डिटर्मिनर का काम तो ये सारे ही करते हैं, इसलिए इन सब को एडजेक्टिव भी कहा जा सकता है। और दूसरी बात, डेमोन्स्ट्रेटरी, ये चार वर्ड हैं, ये डिटर्मिनर का काम करते हैं, चारों डिटर्मिनर होते हैं, ये प्रोनाउन का काम भी करते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनर तो अवश्य होते हैं, इसलिए इनको भी एडजेक्टिव कहा जा सकता है। और इन्यूमरेटर में देखें तो देखो एक कार्डिनल है, 1 2 3 4 5, ऑर्डिनल है, फॉर्मर, लेटर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये लास्ट, ये ऑल, बोथ, ये सब डिटर्मिनर का काम कर सकते हैं, इसलिए ये एडजेक्टिव का काम भी कर सकते हैं। इंडेफिनेटर में, इंडेफिनेटर तो इतने वर्ड हैं, वन, सम, एनी, समवन, समबॉडी, समथिंग, एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, लेकिन ये केवल प्रोनाउन का काम करते हैं। जो ब्लैक में लिखे हुए ये वर्ड्स केवल प्रोनाउन का काम करते हैं, ये डिटर्मिनर का काम नहीं करते, इसलिए ये एडजेक्टिव नहीं हो सकते। बाकी ये 3 वर्ड्स हैं, ये डिटर्मिनर का काम कर सकते हैं, डिटर्मिनर और प्रोनाउन दोनों का काम कर सकते हैं, लेकिन ये मानना है डिटर्मिनर का काम करते हैं तो इनको एडजेक्टिव हम कह सकते हैं। तो ये एडजेक्टिव कह सकते हैं, और वो भी हम एडजेक्टिव के क्लास भी बना सकते हैं, यहाँ पर एडजेक्टिव की कैटेगरी भी बना सकते हैं, एक टाइप बना सकते हैं एडजेक्टिव का, इनडिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव का, इन की क्लास के आधार पर। जैसे क्वांटिफायर है, इनको हम क्वांटिफाइंग डिटर्मिनर कह सकते हैं, इनको हम क्वांटिफाइंग डिटर्मिनर कहते थे, वैसे यहाँ पर एडजेक्टिव की में क्वांटिफाइंग एडजेक्टिव कह सकते हैं हम इनको, क्वांटिफाइंग एडजेक्टिव। तो क्वांटिफाइंग एडजेक्टिव में कौन कौन सा है, ये है यहाँ पर। डेमोन्स्ट्रेटर हैं, इनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कह सकते हैं, इनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कह सकते हैं। इसी प्रकार से ये आप देखो इन्यूमरेटर में है तो इनको हम इन्यूमरेटिव एडजेक्टिव कह सकते हैं, इनको इन्यूमरेटिव एडजेक्टिव कह सकते हैं। ऐसे ही आप आगे चलोगे, देखो डिस्ट्रीब्यूटर में, डिस्ट्रीब्यूटर इतने वर्ड हैं, लेकिन ये एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, ये तो सिर्फ प्रोनाउन है। डिटर्मिनर तो ईच और एवरी है, इसलिए ईच और एवरी को हम एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जा सकेगा इनको। ये जो रेसिप्रोकेटर में ईच अदर, वन अनदर, ये सिर्फ प्रोनाउन है, ये डिटर्मिनर नहीं है, इसलिए इनको एडजेक्टिव नहीं कहा जा सकता। आगे देखेंगे हम ऑपरेटर में, ये ऑपरेटर में इतने वर्ड है, आइदर, नाइदर, एनी, नो, नन, अदर, ये नन को छोड़ दो आप, नन तो सिर्फ प्रोनाउन होता है, केवल प्रोनाउन होता है, ओनली प्रोनाउन, ये कभी भी डिटर्मिनर होता ही नहीं है नन, क्योंकि नन की फॉर्मेशन है, नन बना है किससे, नो प्लस वन, इनसे बना है, इसलिए वन प्रोनाउन आ गया यहाँ पर, नन प्रोनाउन है। बाकी के वर्ड प्रोनाउन भी हैं और डिटर्मिनर भी हैं, चूंकि डिटर्मिनर के रूप में आ सकते हैं, आइदर, नाइदर, एनी, नो, अदर और अनदर, इसलिए इनको एडजेक्टिव भी कहा जा सकता है। और हम इनको कह सकते हैं ऑप्टेटिव एडजेक्टिव, ऐसे इनको हम कह सकते हैं ऑप्टेटिव एडजेक्टिव, ऐसे हम इनको कह सकते हैं। आगे देखो इसी बार रिफ्लेक्टर, सेम और सच है, सच तो केवल डिटर्मिनर का काम करता है, सेम प्रोनाउन का काम भी कर सकता है, लेकिन डिटर्मिनर का काम सेम और सच चूंकि दोनों करते हैं, इसलिए दोनों को हम एडजेक्टिव कह सकते हैं। हम रिफ्लेक्टिव एडजेक्टिव कह देंगे इनको। रिलेटर हैं, इतने वर्ड हैं, हु, हुम, हुज, विच, दैट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इनमें डिटर्मिनर का काम, रिलेटिव डिटर्मिनर का काम केवल हुज करता है, इसलिए इस हुज को हम रिलेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, इसको हम रिलेटिव एडजेक्टिव कह देंगे। रिलेटिव एडजेक्टिव बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। रिलेटिव एडजेक्टिव कौन सा है, एक ही वर्ड है केवल हमारा, और वो है हुज, एक ही वर्ड है हुज, रिलेटिव एडजेक्टिव है। अब इसके बाद में हम देखते हैं आगे नेगेटर देखेंगे। नेगेटर में देखो इतने सारे नेगेटर हैं, लेकिन डिटर्मिनर इनमें दो ही बन सकते हैं, नो और नोर, इसलिए नेगेटिव एडजेक्टिव बोले हम तो नेगेटिव एडजेक्टिव नो और नोर दो ही हैं। दो के अलावा और भी हैं, ये नाइदर भी है, देखो यहां से देखेंगे हम, नोट, नेवर, हार्डली, सेल्डम, रेयरली, स्केर्सली, ये तो एडवर्ब है, और नाइदर हो गया, एक नाइदर है ये, और नन सिर्फ प्रोनाउन है, और नबडी, नथिंग, और एक लिटिल हो गया, और एक फ्यू हो गया। ये लो, ये 5 वर्ड ये हो गए हमारे पास में, नो, नोर, नाइदर, लिटिल और फ्यू, ये 5 नेगेटिव
डिटर्मिनर हैं, इसलिए इनको नेगेटिव एडजेक्टिव भी कहा जा सकता है। इंटरोगेटर, इंटरोगेटर में देखो डिटर्मिनर कौन कौन से हैं, ये जो ब्लैक साइज से कर दिया गया हु होम, ये तो केवल प्रोनाउन है। वेन वेयर ये इतने हैं, ये एडवर्ब हैं। हाउ ये यहां तक, हाउ तक, हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ लॉन्ग, इनको हम एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में बोल सकते हैं, लेकिन ये डिटर्मिनर के रूप में नहीं आते। डिटर्मिनर के रूप में देखेंगे तो ये तीन वर्ड केवल वोट और विच और हुज, ये तीन इंटरोगेटिव वर्ड हैं जो डिटर्मिनर के रूप में आ सकते हैं, इसलिए तीन को हम इनको इंटरोगेटिव डिटर्मिनर या इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कह सकते हैं। अब उसके बाद देखिए पजेसर, ये सब पजेसर हैं, पजेसर्स हैं, ये सब इन डिटर्मिनर बनते हैं। कोई भी इनमें प्रोनाउन नहीं है, कोई भी और दूसरी क्लास को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो यहां पर देखो माई, आई से बना माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, पर्सनल प्रोनाउन की टेबल में हमने इनको पढ़ा था। वंस है, ये वन का वंस, वन का वन से बना है, ये मानो वन की पजेसिव फॉर्म है वंस, वंस, और वन का प्लुरल होता है वंस, वन का प्लुरल वंस है, तो इस वंस की पजेसिव फॉर्म बनेगी वंस, आगे बाहर लगा दो अपोस्ट्रोफी वंस, और एक हुज। ये सारे पजेसर हैं, ये सारे डिटर्मिनर हैं, इसलिए हम इनको एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, अर्थात पजेसिव एडजेक्टिव यहां पर हम बोल सकते हैं इनको। आर्टिकल हैं, ये कभी भी अपनी क्लास नहीं बदलते हैं। आर्टिकल को या तो आर्टिकल कहो या आप डिटर्मिनर कहो, इनको एडजेक्टिव नहीं कहा जा सकता। इसलिए हमने पहला निष्कर्ष लिखा था, अदर देन आर्टिकल ऑल डिटर्मिनर्स कैन बी सेड इवन एडजेक्टिव, उनको एडजेक्टिव भी कहा जा सकता है। अभी एक निष्कर्ष और निकलता अपने सामने, आर्टिकल और पर्सनल प्रोनाउन कभी भी अपनी क्लास नहीं बदलते हैं। ये मानो आर्टिकल, आर्टिकल, आर्टिकल एंड पर्सनल प्रोनाउन, आर्टिकल एंड पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, आर्टिकल एंड पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउन नेवर चेंज, नेवर चेंज देयर क्लास। पर्सनल प्रोनाउन है वो प्रोनाउन ही रहता हमेशा, आई वी यू ही सी इट दे, प्रोनाउन ही रहता है, नेवर चेंज देयर क्लास, ये अपनी क्लास नहीं बदलते। आर्टिकल भी अपनी क्लास नहीं बदलता, या तो आर्टिकल को आर्टिकल कहो या डिटर्मिनर कहो, ये कभी भी एडजेक्टिव नहीं कहला सकता। तो हम ये देख रहे थे माइनर वर्ड क्लास में इतने वर्ड्स डिटर्मिनर में आते हैं, और जितने वर्ड डिटर्मिनर में आते हैं उनको हम एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, और इस आधार पर कह सकते हैं, इनके नाम, उनका नामांकित भी कर सकते हैं उनको, ये जो क्लास, उस क्लास के नाम के आधार पर। जैसे ऐसे थोड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं, देखो अपनी परीक्षा में। एक तो ये निष्कर्ष आया है, आर्टिकल एंड पर्सनल प्रोनाउंस नेवर चेंज देयर क्लास। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, दिस हाउस इज हिज। अब ये कहा है, अंडरलाइंड वर्ड यहां पर क्या है, ये अंडरलाइंड वर्ड क्या है, दिस क्या है। दिस तो अपना अभी अभी हमने देखा था, डेमोन्स्ट्रेटर में आया था दिस, तो यहां पर या तो इसको डिटर्मिनर कहो या फिर इसको एडजेक्टिव कहो। तो यहां पर एक क्वांटिफाइंग एडजेक्टिव नहीं है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, बिल्कुल सही है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव उत्तर सही हो गया अपना। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, साथ साथ प्रश्न हल करो, बड़ा आनंद आएगा साथ साथ क्वेश्चन हल करने में। देखेंगे विच सेंटेंस हैज ए पजेसिव एडजेक्टिव, कौन से सेंटेंस में पजेसिव एडजेक्टिव है। हम सेंटेंस पढ़ेंगे कौन से पजेसिव एडजेक्टिव आया। पजेसिव एडजेक्टिव कौन से हैं, पजेसिव एडजेक्टिव ये हैं, सबसे अंत में माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, वन, वंस, वंस, वंस और हुज। तो देखेंगे, देखिए विच सेंटेंस हैज ए पजेसिव एडजेक्टिव, दिस हाउस इज हिज, यहां पर नहीं है इसमें पजेसिव एडजेक्टिव। ये तो देखो इसको एडजेक्टिव मान सकते हैं, लेकिन तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये हिज है, ये पजेसिव प्रोनाउन है, नॉट पजेसिव डिटर्मिनर और पजेसिव एडजेक्टिव। हिज हाउस, ये देखो ये यहां पर है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये पजेसर है, पजेसिव डिटर्मिनर बोल देंगे या एडजेक्टिव बोल देंगे, बिल्कुल इस सेंटेंस में सही हो गया अपना। आवर्स, ये फिर से पजेसिव प्रोनाउन है आवर्स। और थर्ड में देखेंगे द समर हॉलीडे बिगिंस फ्रॉम टुमारो, द समर हॉलीडे बिगिंस फ्रॉम टुमारो। इस सेंटेंस को हम देखते हैं क्या पूछता है इसमें, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कौन सा वर्ड है। यहां पर देखेंगे समर है या हॉलीडे है। आप देखो तो समर हॉलीडे बिगिंस, ये यहां पर वर्ब फ्रेज आई है, इससे पहले ये नाउन फ्रेज है पूरी, और नाउन फ्रेज में हॉलीडे नाउन है, ये एडवर्ड हो गया इसका। इसकी विशेषता समर बताता है, ये इसका मॉडिफायर है, इसका समर एडजेक्टिव है। यहां पर इसको नॉमिनल एडजेक्टिव कहेंगे हम, नाउन से बना हुआ एडजेक्टिव है, इसलिए एडजेक्टिव कौन है यहां पर, समर है। फंक्शन के आधार पर किसी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच निर्धारित किया जाता है।
द पार्ट ऑफ स्पीच, द वर्ड क्लास ऑफ ए वर्ड इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दैट वर्ड प्लेज दियर। जो काम वो वहां पर करता है उसके आधार पर किसी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच या उसकी वर्ड क्लास निर्धारित की जाती है। तो हम देखेंगे काम यहां पर वैसे समर है, ये नाउन है, यहां पर काम एडजेक्टिव का कर दिया, इसलिए ये हमारा एडजेक्टिव है। यहां देखो क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन ये अपनी परीक्षा के नेचर के हैं और अपनी परीक्षा के स्तर के अकॉर्डिंग है। अब आप देखोगे दोज बॉयज आर दियर, दोज आर दियर, यहां पर देख रहे हैं दोज बॉयज, ये दोज तो डिटरमिनर है, चाहे आप एडजेक्टिव कह दो। दोज आर दियर ये प्रोनाउन है, क्योंकि आगे नाउन नहीं, तो हम कहेंगे एडजेक्टिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव प्रोनाउन, ये अपना सही हो गया। इसी प्रकार से ऑल आर हियर बट द, ऑल आर हियर बट द शाइनिंग वन इज दियर, यहां पर एडजेक्टिव कौन सा वर्ड है आप देखेंगे, ये एक क्लोज है आपका ऑल आर हियर, इसमें एक फ्रेज ऑल है, एक ये वर्ब फ्रेज हो गई, ये एडवर्ब फ्रेज हो गई हियर, दूसरे में बट कंजक्शन बाद में एक फ्रेज ये आ गई द शाइनिंग, दोबारा शाइनिंग वन ये रहा, ये वर्ब आ गई, ये एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रेज है हो गई, शाइनिंग वन ये हमारी नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज विस्तार से इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक के बाद में हम फ्रेज का टॉपिक समझेंगे, उसमें भी पार्ट ऑफ स्पीच से निर्धारित करने का काम अपना रहेगा। तो यहाँ द शाइनिंग वन ये वन प्रोनाउन है, यहाँ पर इस प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है शाइनिंग, तो इसलिए शाइनिंग है एडजेक्टिव। तो कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है यहाँ पर, शाइनिंग है एडजेक्टिव यहाँ। अब हम देखिए इसी प्रकार अब देख, अभी तक हम इन डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव में थे, अभी अभी हम सोच रहे थे ना कि मैंने एक डिटर्मिनर है और ये इसको हम डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव कह रहे हैं और डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव है, इसलिए इसके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि जितने भी डिटर्मिनर्स हैं आर्टिकल को छोड़कर उन सभी को एडजेक्टिव भी कहा जा सकता है। अब आगे हम देखते हैं, देखो यहां पर एक एडजेक्टिव क्या आया, ये ब्यूटीफुल आ रहा है अपना, ये ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव आ रहा है, फोर्थ एडजेक्टिव है हमारा। इस ब्यूटीफुल को हम देखेंगे तो देखो ये ब्यूटीफुल कैसा एडजेक्टिव है, इसको हम क्या नाम दें इसको। ये एक बात देखते हैं कि रूट वर्ड नहीं है, ये ओरिजिनल वर्ड नहीं है, ये ब्यूटी था ओरिजिनल वर्ड, उसके फुल सफिक्स लग करके बाद में एडजेक्टिव बना, तो हम ये कह देंगे इसको सफिक्स्ड एडजेक्टिव, सफिक्स्ड एडजेक्टिव, सफिक्स्ड एडजेक्टिव है, सफिक्स्ड एडजेक्टिव। ये वर्ड हमें ये कह रहा है कि कुछ एक वर्ड्स हैं जो कुछ डेफिनेट सफिक्स के लगने के बाद एडजेक्टिव बन जाते हैं, पहले तो वो एडजेक्टिव नहीं थे, पहले एडजेक्टिव नहीं होते हैं शुरुआत से, लेकिन कुछ डेफिनेट सफिक्स उनके साथ लग जाएं तो बाद में वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो आइए ऐसे वर्ड कौन कौन से हैं उनको हम देखें कौन कौन से वर्ड्स सफिक्स्ड एडजेक्टिव बन सकते हैं। इससे पहले एक बार मैं पुनः दोहरा दूं कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, अ वर्ड दैट कैरेक्टराइजेस ए नाउन और ए प्रोनाउन। अब हम इन चार सेंटेंस के आधार पर हमने देख लिया कि एडजेक्टिव के मोटे मोटे रूप कितने होते हैं। मोटे मोटे रूप एडजेक्टिव, ओरिजिनल एडजेक्टिव, नॉमिनल एडजेक्टिव, नाउन है फिर एडजेक्टिव का काम करा तो नॉमिनल एडजेक्टिव, डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव कोई डिटर्मिनर है उसको हम एडजेक्टिव कह सकते हैं, और चौथा टाइप हमारे पास होगा सफिक्स्ड एडजेक्टिव। ऐसा हमें तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये कहीं पर भी नहीं आता है ऐसा। ये तैयार करेंगे हम, चार टाइप्स का ध्यान में रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे, तो इसके आधार पर किसी भी प्रकार कि एडजेक्टिव से संबंधित कोई प्रॉब्लम है वो हमारे दिमाग में स्वतः है हल होती चली जाएगी। डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव में हमने देख लिया कि डिटर्मिनर की जो क्लास है उसके आधार पर उस एडजेक्टिव का नाम दिया जा सकता है, क्वांटिफाइंग एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इन्यूमरेटिव एडजेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव्स, इस प्रकार से इंडेफिनिट एडजेक्टिव, ऐसे नाम दिया जा सकता है। अब हम सफिक्स्ड एडजेक्टिव को देखेंगे। यहाँ पर सफिक्स्ड एडजेक्टिव देखो ये हैं, इतने सफिक्स हैं अपने पास में, इंग्लिश में मुझे इतने सफिक्स मिले हैं, इतनों को मैंने सूचीबद्ध किया है। किसी वर्ड के अगर ये आगे आ जाते हैं तो उस वर्ड को ये एडजेक्टिव बना देते हैं। जैसे एक हमारा सफिक्स है IVE, सफिक्स है IVE, अगर किसी वर्ड के IVE लग गया है, लगा हुआ है, तो ये मानो कि वो एडजेक्टिव है। ये प्रोडक्टिव, सबमिसिव, जैसे डिडक्टिव, कंस्ट्रक्टिव। याद करो जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रो लेसन हुआ था उसमें हमने क्या सीखा था कि किसी वर्ड की वर्ड क्लास निर्धारित तीन तरीके से की जा सकती है। उसका पार्ट ऑफ स्पीच तीन तरीके से निर्धारित किया जाता है। एक तो होता है फंक्शन के आधार पर, फंक्शन के आधार पर, एक होता है फॉर्म के आधार पर,
और एक होता है मीनिंग के आधार पर। किसी वर्ड की वर्ड क्लास निर्धारित करने के 3 तरीके हैं, फंक्शन, फॉर्म, मीनिंग। फंक्शन मोस्ट रिलायबल तरीका है, सबसे ज्यादा उत्कृष्ट तरीका फंक्शन है। फ्रेज में उस वर्ड का फंक्शन देखा जाता है, उस आधार पर वर्ड क्लास निर्धारित कर ली जाती है। और फॉर्म में ये आते हैं, ये सफिक्स वाले। ये सफिक्स अगर जिस वर्ड के अंत में है तो हमें देखते पता चल जाता है कि ये एडजेक्टिव है। मीनिंग मदर टंग में उसका अनुवाद करके पता लगाया जा सकता है कि ये कौन सी वर्ड क्लास का है, लेकिन ये लीस्ट रिलायबल तरीका है, सबसे कम महत्वपूर्ण रिलायबल तरीका है। कम महत्वपूर्ण तरीका है पार्ट ऑफ स्पीच दर्ज करने का, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण तरीका पार्ट ऑफ स्पीच दर्ज करने का ये मध्यम तरीका है। तो ये इसमें ये आते हैं सफिक्स एडजेक्टिव, अर्थात इन सफिक्सेस से अगर कोई एडजेक्टिव बना, कोई वर्ड किसी वर्ड के अंत में इनमें से कोई सफिक्स है तो हम जान जाएंगे कि वो वर्ड एडजेक्टिव है। देखिए IVE लगा है, IVE किसके लगा है? IVE वास्तव में ये वर्ब के लगा है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि ये वर्ब के लगा है। प्रोडक्ट वर्ब है। सबमिट था यहां पर और IVE लगा, सबमिट के IVE लगा है। सबमिट वर्ब है और इसके IVE लगा है, तो यहां पर ये T ही डबल S बन गया इसका। यहां पर संधि करते समय वर्तनी कुछ बदल जाती है, कहीं पर प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है, तो यहां पर और इसी प्रकार डिडक्ट है वर्ब है, कंस्ट्रक्ट है वर्ब है, वर्ब के IVE लगता है तो एडजेक्टिव बन जाता है। ऐसे ही एबल है, ये भी वर्ब के लगता है, देखना ये दोनों ही वर्ब के लगे हैं। पास का वर्ब है, यहां पर पास के पासेबल, पोर्ट के पोर्टेबल। मान लीजिए आपको पोर्टेबल का सेंस नहीं आ रहा है तो भी आप अंत में देखेंगे कि इसके अंत में एबल सफिक्स तो लगा ही है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। पोर्टेबल पीने योग्य। इसी प्रकार से अवॉइडेबल एग्रीएबल, ऐसे ही इबल आ गया, IBLE अगर अंत में आता है, जैसे क्रेडिबल, एडिबल। मान लीजिए हमें एडिबल का सेंस नहीं आ रहा, पता ही नहीं इसका, इवन देन वी कैन थिंक दैट दिस वर्ड एंड्स विद IBLE। IBLE के साथ अंत तो हो ही रहा है, चाहे भले ही एडिबल का मैं एडिबल का इबल हटा दूं तो चाहे कुछ नए बचे, भले ही ये कुछ नहीं बच रहा है, नहीं बच रहा तो नहीं बच रहा है, कोई बात नहीं, अंत में तो IBLE है ना, तो समझो कि ये सफिक्स IBLE आया है इसमें, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। ये एडियो वर्ड है, एडियो। एडियो का मतलब खाना होता है, ईट होता है। एडियो का मतलब होता है ईट, ईट है, ईट। ये लैटिन भाषा का वर्ड है एडियो, और इसमें इसको इंग्लिश में काम में ले लिया गया, इंग्लिश का सफिक्स लगा करके। जब सफिक्स लगाया तो वर्तनी बदल जाती है, ये वर्तनी यहां से हट भी गई, ये ओ हट, IO हट गया, IBLE लग गया इसके। तो देखिए एडिबल का मतलब खाने योग्य होता है, ऐसे कॉरिजिबल, परमिसिबल, विजिबल। ऐसे देखो सम है, ये भी देखो वर्ब के आगे लग रहे हैं, सम है, सम है, ये हम देखते हैं तो देखिए ये नाउन के आगे लग रहा है सम। जैसे हैंड है, हैंड नाउन है, क्वारल नाउन है, बर्डन नाउन है, लोथ नाउन है। ऐसे ज्यादातर हम ये कह सकते हैं कि ज्यादातर ऐसे सफिक्स जो एडजेक्टिव बनाते हैं वो वर्ब के लगते हैं, लेकिन ये नाउन के भी लग सकते हैं ना। बहुत सारे सफिक्स नाउन के लग करके भी एडजेक्टिव बनाते हैं। वर्ब और नाउन दो ही वर्ड क्लास हैं जिनके कुछ डेफिनेट सफिक्स लग करके उस वर्ड को एडजेक्टिव बना सकते हैं। अब हम देखेंगे आगे, देखिए फुल है, इसको ध्यान से देखने की जरूरत है हमें। फुल, FUL, फुल। यहां पर हालांकि हम तो ब्यूटीफुल बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन तो इसका सही ब्यूटीफुल होता है, ब्यूटीफुल, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा भी आप बोलते हैं, ब्यूटीफुल, बाउंटीफुल, मार्सीफुल, पीटीफुल, हैंडफुल, इस प्रकार से आगे फुल आ गया है तो आप समझो कि ये एडजेक्टिव है। लेकिन यहां पर भी आप थोड़ा ध्यान रखोगे, इस रूल में मानो अपवाद है, एग्जम्पशन है, यहां पर कुछ वर्ड एग्जम्पशन, अपवाद। अपवाद कौन से हैं? देखिए, एक तो आर्म के लगा दोगे, आर्मफुल, आर्मफुल, ये आर्मफुल है, ये नाउन है, आर्मफुल है। इसी प्रकार से मैं लिख दूं कपफुल, कपफुल, ये कपफुल नाउन है। इसी प्रकार से मैं लिख दूं स्पूनफुल, SPOON FUL, ये नाउन है। 3 वर्ड ध्यान में रखो फुल वाले, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये इस अपवाद को ध्यान में रखो। ये मेजरमेंट की इकाई है, आर्मफुल, कपफुल, स्पूनफुल मेजरमेंट की यूनिट है, इसलिए इनको ये नाउन है न कि एडजेक्टिव। लेस को आप रख दोगे यहां पर, देखिए लेस है, लेस जिसके अंत में आ गया वो एडजेक्टिव बन गया। आर्मलेस, हार्मलेस, ये लेस नाउन के आगे लग रहा है।
आर्म नाउन है, आर्मलेस, हार्मलेस, नोजलेस, पावरलेस, आर्टलेस। एएनटी और ईएनटी को देखो एक ही है, एएनटी और ईएनटी। किसी वर्ड के साथ एएनटी लगता है, किसी के साथ ईएनटी। ऐसे आरोगेंट, प्लेजेंट, फ्रेग्रेंट, वाइब्रेंट, ऐसे ही पोटेंट, अब्सेंट, आर्डेंट। और एल लग गया किसी के, या चाहे आई एल लग गया या यू एल लग गया, एक जैसे ही तीनों देखो ये, तो वो भी एडजेक्टिव बनता है। जैसे लीगल, यहां पर देखो लीगल है, फ्रुगल है, नेचुरल है, लॉजिकल है, कॉन्फिडेंशियल है, कॉन्फिडेंशियल, आर्टिफिशियल, फेशियल आई एल लग रहा है, मैनुअल यू एल लग रहा है, मैनुअल, कैजुअल, फैक्चुअल और ग्रेजुअल, ये एडजेक्टिव हैं। इसी प्रकार से ओयूएस को देखिए आप, ओयूएस को, ओयूएस लगता है वो वर्ड भी एडजेक्टिव होता है। क्रेडुलस, माना कि ओयूएस हटाने के बाद में चाहे भले में क्रेडुल का सेंस मिले या ना मिले, बट यू हैव टू take this point in your mind that this word ends with OUS and therefore it's solely an adjective. आगे courageous, famous, glamorous, ऐसे glamorous etc. ऐसे ही ING लग गया। ING किसके लगता है? वर्ब के लगता है। ING और ED ये वर्ब के लगते हैं, वर्ब के बाद में लगते हैं। अब ING को देखो मैंने ये ब्रेक मिडल ब्रैकेट में डाला, इसका मतलब आईएनजी से नाउन भी बनती है। मैं ये कहता हूं योर रीडिंग इज फाइन, यहां पर रीडिंग नाउन है। लेकिन मैं ये कह दूं योर रीडिंग हैबिट इज फाइन, यहां पर रीडिंग है वो एडजेक्टिव हो गया। तो यहां पर रीडिंग, प्लेइंग, कोई भी नाउन के आईएनजी लगता है, तो कोई भी वर्ब के आईएनजी लगता है तो एडजेक्टिव का काम कर सकती है वो वर्ब। और ट्रेडिशनल ग्रामर ने ऐसी वर्ब को पार्टिसिपल बोला था, पार्टिसिपल ऐसी वर्ब को बोला था। ये जो थर्ड फॉर्म है ईडी, ईडी बोलो लग जाए या ईएन भी लग सकता है इसके, यहाँ पर ये ईएन देखो ये रहा है, ये थर्ड फॉर्म है। वांटेड, डिसाइडेड, रिटर्न, बीटन, ये थर्ड फॉर्म है, यहाँ तक कि ये थर्ड फॉर्म है। ये भी, इसको भी ट्रेडिशनल ग्रामर ने पार्टिसिपल बोला है, पार्टिसिपल। ट्रेडिशनल ग्रामर ने आईएनजी वाली फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल दिया और इसको पास्ट पार्टिसिपल बोल दिया। कारण कुछ भी नहीं है इसके पीछे, बस बोल दिया, ऐसा हम भी बोल रहे हैं। लेकिन ये एडजेक्टिव का काम कर सकती है वर्ब, इसलिए इसको एडजेक्टिव का दर्जा भी दिया गया है। आगे देखेंगे हम इक और इक्कल। देखो इक और इक्कल, अगर किसी वर्ड के अंत में इक आता, इक्कल आता है तो वो एडजेक्टिव है। लेकिन किसी के अंत में इक्स आ गया तो ये तो हमने नाउन में पढ़ा था, वो एडजेक्टिव नहीं है, वो नाउन है। जैसे फिजिक्स, फिजिक्स से, स्टैटिस्टिक्स से, सिविक्स से, ये नाउन है यहां पर। लेकिन अगर इक आ गया या इक्कल आ गया तो वो एडजेक्टिव है। जैसे फिलोसॉफिक और फिलोसॉफिकल दोनों ही रूप बनते हैं इसके, दोनों में एडजेक्टिव है यहां पर। और जैसे आर्केइक, प्रोजेइक एटसेट्रा, रिदमिकल, इक्कल लग गया तो भी एडजेक्टिव है। AR लगा तो एडजेक्टिव है। जैसे सिमिलर, सिमिली के लगा, सिमिली वर्ड से बनाए, सिमिली से बना सिमिलर। देखो इसको हम देखते हैं, ये सिमिली से बना SIMILE, सिमिली के AR लगाया तो यहां पर इसका ई हट गया, सिमिलर। तो सिमिलर, फेमिलर, फैमिली से बना है, और पेक्युलर एटसेट्रा। ऐसे आप एक और देखोगे, वाई अंत में लगता है तो भी एडजेक्टिव बनता है। वाई नाउन के लगता है, सैंड नाउन होता है, मिट्टी, आगे लगा वाई, मिट्टीला, सैंडी। वाटर नाउन है, आगे देखिए आगे लगा वाई। ऐसे ऑयल नाउन है, ऑयली, स्लीपी, ड्रीमी, विंडी, स्टोनी। वाई लगता है तो भी एडजेक्टिव बनता है। एल वाई से भी एडजेक्टिव बनता है, ये नाउन के लग गया। ये देखो नाउन है किंग, किंग के एल वाई लग गया, किंगली, प्रिंसली, इसको शाही शाही कहते हैं, गोडली। ऐसे ही हेवनली, HEAVEN, ये नाउन है हेवनली। ध्यान रहे, अगर नाउन के, इसमें ध्यान रखो, नाउन के आगे एल वाई लगा है तो श्योरली वो वर्ड एडजेक्टिव होता है। लेकिन अगर ये एल वाई किसी एडजेक्टिव के लग गया, ये किसी एडजेक्टिव के लग गया तो फिर वो वर्ड है वो एडवर्ब हो जाता है। जैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, इसके एल वाई लगा ब्यूटीफुली, ये एडवर्ब हो जाएगा। जैसे यूजुअल है, यूजुअल एडजेक्टिव है, इसके एल वाई लगाओगे आप तो ये यूजुअली बनेगा, यूजुअली, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। ऐसे ही ISS, ग्रीनिश, ग्रीन पहले भी एडजेक्टिव है, फिर ग्रीनिश हो गया, अरारा सा, ये भी एडजेक्टिव। बॉय नाउन और बॉयश एडजेक्टिव। ERN लग गया, जैसे मॉडर्न है, वेस्टर्न है, ईस्टर्न है, सदर्न है, नदर्न है, ये भी एडजेक्टिव है। इस प्रकार से सफिक्स्ड एडजेक्टिव होते हैं, सफिक्स लग करके एडजेक्टिव बन सकते हैं। कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस प्रकार के आ सकते हैं। इसमें क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आ गया,
सिक्स्थ का क्वेश्चन है अपना, 5 क्वेश्चन हमने पहले देख लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कांट बी एन एडजेक्टिव, इनमें से कौन सा वर्ड एडजेक्टिव नहीं हो सकता। देखिए इसमें यहां पर वैरायटी, यहां पर ये आ रहा है वैरायटी है, तो वैरायटी इसमें तो देखो हमने ये तो ITY है, ये पीछे पढ़ा था हमने, ये पीछे पढ़ा था, तो ये नाउन में पढ़ा था, ये एडजेक्टिव नहीं हो सकता। वेरिड देखेंगे हम यहाँ पर, वेरिड बिल्कुल, ईडी लगा है, ईडी लग तो हमने प्रोनाउन में इसमें एडजेक्टिव में पढ़ा है, तो ये वर्ड एडजेक्टिव हो सकता है। और ये वर्ड एडजेक्टिव है, ये सेलेक्ट थर्ड फॉर्म हो गया एडजेक्टिव है, ये ING फॉर्म भी एडजेक्टिव हो सकती है, ये नहीं हो सकती, ये एडजेक्टिव नहीं हो सकती। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडजेक्टिव, इनमें से एडजेक्टिव कौन सा है। ISM सफिक्स लगा है, ISM सफिक्स लगने से नाउन बनता है, ये पहले पढ़ा था हमने नाउन वाले में। ERY सफिक्स, ये RY सफिक्स लगने से नाउन बनता है, AL सफिक्स लगने से एडजेक्टिव बनता है, लिरिकल एडजेक्टिव है। और प्योरिटी, ये तो ITY सफिक्स लगा है, ये नाउन बनता है। इस प्रकार से हम पहुंचे हैं सफिक्स्ड एडजेक्टिव में। सफिक्स्ड एडजेक्टिव को हमने कंप्लीट किया है, हमें यह पता लगा कि डेफिनेट सफिक्सेस से एडजेक्टिव बन सकता है। ये जितने भी सफिक्स हैं इनको एक दो बार हम देखते हैं, अपनी नज़रों में से निकालते हैं, इनके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, तो ये सारे सफिक्स अपने ध्यान में रह जाते हैं। आगे चलते हैं, देखिए अगला अपना पॉइंट आता है, एक है फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का क्या फंक्शन होता है। जैसा कि पहले भी हम विचार कर चुके हैं कि कोई भी वर्ड है, वर्ड फंक्शन सदैव फ्रेज में करता है। हम इस बात पर बल देते हैं कि ग्रामर की शुरुआत है वो वर्ड से होती है, वर्ड से बड़ी यूनिट ग्रामर में फ्रेज होती है, और फ्रेज से बड़ी यूनिट ग्रामर में क्लोज होता है, और क्लोज से बड़ी यूनिट ग्रामर में अर्थात सबसे बड़ी यूनिट ग्रामर में सेंटेंस होता है। कोई भी एक पॉइंट की स्टडी ऊपर वाले पॉइंट में की जाती है, क्लोज की स्टडी सेंटेंस में, फ्रेज की स्टडी क्लोज में, वर्ड की स्टडी फ्रेज में। इसलिए वर्ड फंक्शन भी फ्रेज में करता है, और फ्रेज में वर्ड की स्टडी फ्रेज में की जाती है, इसलिए वर्ड फंक्शन फ्रेज में करता है। फ्रेज के बारे में हमने चर्चा की थी कि सामान्यतः तो एक से अधिक वर्ड के ग्रुप को हम फ्रेज कहते हैं, लेकिन क्लोज में एक वर्ड की भी फ्रेज हो सकती है। जैसे मैं कहूं ए मैन वॉज दियर, मैं ये कहूं, अब ये क्लोज है। क्लोज क्यों कहेंगे, क्योंकि एक वर्ड फ्रेज से जुड़ा हुआ ये एक वर्डेड स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसको क्लोज कहेंगे। इस क्लोज में देखें तो देखो, क्लोज को तोड़ोगे तो फ्रेज में टूटेगा, एक टुकड़ा ये हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया। ये फ्रेज हमारी दो वर्ड की होगी, ये फ्रेज एक ही वर्ड की, ये फ्रेज एक ही वर्ड की है। क्लोज स्ट्रक्चर के भीतर एक वर्ड की भी फ्रेज हो सकती है, लेकिन क्लोज के बाहर एक से अधिक वर्ड की फ्रेज होगी। मैं यहाँ पर एक ये लिख दूं आपको, वोज क्या है, तो आप ये नहीं कहोगे कि ये फ्रेज है, वोज तो एक वर्ड ही है। यहाँ पर बाहर देख रहे हैं क्लोज स्ट्रक्चर के बाहर, क्लोज स्ट्रक्चर के भीतर एक वर्ड की फ्रेज हो सकती है, लेकिन क्लोज स्ट्रक्चर के बाहर एक से अधिक वर्ड की फ्रेज होगी। तो हम देखेंगे एडजेक्टिव फंक्शन करेगा फ्रेज में, किस में। एक तो देखो ये इसका पहला फंक्शन तो ये है कि ये एक मॉडिफायर का काम करेगा, मॉडिफायर का काम कर देगा इन नाउन फ्रेज, NP लिख दिया हमने, नाउन फ्रेज में मॉडिफायर का काम कर देगा। जैसे मैं कहूं योर सिंगिंग बर्ड, योर सिंगिंग बर्ड, योर सिंगिंग बर्ड इज दियर, योर सिंगिंग बर्ड इज दियर। मैं यहां पर ये एक क्लोज लिख दिया, ये सब्जेक्ट है तो ये एक फ्रेज है और ये नाउन फ्रेज है। विस्तार से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक पढ़ने के बाद में फ्रेज के टॉपिक में आएंगे, तब फ्रेज समझ में आएंगे। एक बार ये समझो नाउन फ्रेज है, इसमें ये एडवर्ड है हमारा बर्ड, बर्ड एडवर्ड है। बर्ड कैसा, सिंगिंग, ये मॉडिफायर है। बर्ड किसका, योर, ये भी मॉडिफायर है। तो ये दोनों मॉडिफायर, यहाँ पर मॉडिफायर है सिंगिंग, ये यहाँ पर सिंगिंग की स्पेलिंग सही करते हैं हम SING, ये लो सिंगिंग। अब चूंकि ये नाउन का मॉडिफायर है, नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। तो हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव है वो नाउन फ्रेज में मॉडिफायर का काम करता है। दूसरी बात, एडजेक्टिव है वो एडवर्ड का भी काम कर देता है। एडवर्ड इन नाउन फ्रेज, कुछ एडजेक्टिव नाउन फ्रेज में एडवर्ड का काम भी कर देते हैं। जैसे कई बार हमें ऐसा लिखा हुआ मिलता है द पुअर आर वीक, द पुअर आर वीक। निसंदेह है ये नाउन फ्रेज है, ये
चूंकि सब्जेक्ट है इसलिए सब्जेक्ट नाउन फ्रेज है। हम बहुधा कह देते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। नाउन या प्रोनाउन नहीं, सब्जेक्ट नाउन फ्रेज होता है। इसमें कोई नाउन या प्रोनाउन सामान्यतः एडवर्ड होता है या कोई एडजेक्टिव भी एडवर्ड हो सकता है। ये यहाँ पर एडवर्ड है इस नाउन फ्रेज का, पुअर, ये एडवर्ड है। इसकी विशेषता, ये कैरेक्टराइज इसको दे कर रहा है, ये मॉडिफायर है। लेकिन पुअर नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव एडवर्ड है। यहाँ पर एडजेक्टिव के पीछे दे लगा दे और आगे नाउन नहीं लिखे तो यहाँ पर नाउन इम्प्लिसिट मान ली जाती है, छुपी हुई मान ली जाती है। और अब ये संपूर्ण इस वर्क को रिप्रेजेंट करता है, पुअर पीपल के वर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो हम ये कहेंगे कि नाउन फ्रेज में मॉडिफायर का काम करता है एडजेक्टिव, और नाउन फ्रेज में एडवर्ड का काम करता है एडजेक्टिव। अब तीसरा एक इसका फंक्शन और रह गया, वो हम यहाँ पर लिखते हैं कि ये एडजेक्टिव फ्रेज में एडवर्ड का काम करता है। ये एडवर्ड का काम करेगा कौन? एडजेक्टिव इन एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज में यह एडवर्ड का काम करता है। एडजेक्टिव फ्रेज में एडवर्ड का काम कैसे करेगा? जैसे मैं कहूं यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी गुड। आप इस सेंटेंस को देखते हो, एक क्लोज है, फ्रेज में तोड़ेंगे तो यू एक फ्रेज है और दूसरी वेरी गुड ये अलग फ्रेज है। अब ये फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज है, इसमें एडवर्ड है, ये गुड है, इसका मॉडिफायर है, ये एडवर्ड का मॉडिफायर वेरी है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज में मॉडिफायर होता है, वो एडवर्ब होता है। वेरी यहाँ पर एडवर्ब है और ये गुड है एडवर्ड है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एडजेक्टिव फ्रेज के एडजेक्टिव के तीन फंक्शन हैं फ्रेज में। एक तो नाउन फ्रेज में मॉडिफायर का काम कर देता है, एक नाउन फ्रेज में एडवर्ड का काम करता है, और तीसरा फंक्शन है ये एडजेक्टिव फ्रेज में एडवर्ड का काम करता है। आगे हम चलेंगे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस अपनी परीक्षा के लेवल के आते हैं और इनको हम देखते हैं किस प्रकार से। देखिए पहला क्वेश्चन है अपना, व्हाट ए सिंगिंग आर्ट शी हैज। यहां पर सिंगिंग को बताना है क्या है। देखिए ये रहा, ये इसके व्हाट ए सिंगिंग आर्ट, ये एक नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज यहां पर आर्ट की विशेषता बता रहा है। सिंगिंग, आर्ट एक नाउन है, ये एडवर्ड है, सिंगिंग इसका मॉडिफायर, इसलिए ये एडजेक्टिव है। सिंगिंग क्या हुआ? एडजेक्टिव। ये तो माना कि हमने देखा था कि सारे डिटरमिनर एडजेक्टिव भी होते हैं, लेकिन एडजेक्टिव ऐसे वर्ड भी होते हैं जो नॉन डिटरमिनर हैं, जो डिटरमिनर नहीं है। तो यहां पर सिंगिंग डिटरमिनर नहीं है, सिंगिंग तो सिर्फ एडजेक्टिव है। आगे क्वेश्चन है अपना एक और, ओनली द लर्नेड हैव सीन हर सिंगिंग, द एडजेक्टिव हियर इज। यहां पर एडजेक्टिव कौन सा है? यहां पर देना ओनली द लर्नेड, यहां पर द लर्नेड ये एक सब्जेक्ट है यहां तक का, तो ये नाउन फ्रेज है। इस नाउन फ्रेज में एडवर्ड ये है, एडवर्ड लर्नेड है, और ये लर्नेड एक एडजेक्टिव, नाउन फ्रेज का एडवर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है, पीछे आर्टिकल द है तो यहां पर अब ये एडवर्ड है, इसका ये मॉडिफायर हो गया, ये भी मॉडिफायर है, तो यहां पर ये तो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, और इसको ये जो ये है ये डिटरमिनर है, द डिटरमिनर बोलेंगे इसको। ओनली को एडवर्ब बोलेंगे, ध्यान रहे एडवर्ब। मैं ये कह दूं द ओनली बॉय, मैं ये कह दूं द ओनली बॉय, बॉय। अब यहां पर ओनली एडजेक्टिव है, ओनली एडजेक्टिव है, लेकिन नाउन फ्रेज में आर्टिकल के पहले कोई वर्ड आता है तो वो एडवर्ब है। ध्यान रहे, मात्र एडजेक्टिव ही नाउन की विशेषता नहीं बता सकता, नाउन की विशेषता नहीं बताता, बल्कि एडवर्ब भी विशेषता बता देता है। यहां पर अब ओनली एडवर्ब है, आपको देखना है अगर आर्टिकल से पहले कोई वर्ड आ गया नाउन फ्रेज में तो वो एडवर्ब है। अब देखेंगे, हमें तो इसका अब क्या पूछा है कि एडजेक्टिव कौन सा है? लर्नेड एडजेक्टिव है, तो यहां पर लर्नेड को लगा दिया हमने। द फर्स्ट इज द बेस्ट, ये द क्या है यहां पर? हम ये आर्टिकल है, आर्टिकल को हम एडजेक्टिव तो कह ही नहीं सकते, नहीं कहा जा सकता, आर्टिकल को डिटरमिनर ही कहा जाएगा, इसलिए ये डिटरमिनर है। आगे चलेंगे हम, इस प्रकार से एडजेक्टिव की थोड़ी सी अवधारणा हमने प्राप्त की है, और एडजेक्टिव के डीप में हम आगे चलते हैं। हिम्मत रखो, धैर्य बनाकर रखो। यू आर गोइंग टू बी ए सीनियर टीचर इन इंग्लिश एंड देयरफॉर यू आर एक्सपेक्टेड टू गो डीप इनटू द कंटेंट। तो हम देखेंगे एडजेक्टिव को के दो प्रकार और बताए गए हैं, प्रेडिकेटिव एंड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। किसको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहेंगे, किसको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे? ये दो और प्रकार है एडजेक्टिव के। ये है ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज। एडजेक्टिव का प्रयोग
क्लोज में या सेंटेंस में कहाँ किया गया है, उस कहाँ वाले यूसेज के आधार पर, उसके बेसिस पर एडजेक्टिव दो प्रकार का होता है। कौन सा? एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव। पहले में आप देखोगे इसमें द गर्ल वॉज वाइज, यहां पर ये वाइज एडजेक्टिव आया है, इसके आगे नाउन या प्रोनाउन नहीं आई, ये अकेला ही आया है। इस क्लोज में देखते हैं द गर्ल ये सब्जेक्ट हो गया, ये वॉज वर्ब है और ये कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं हमें इसको, क्लोज एलिमेंट को हम क्लोज एलिमेंट के टॉपिक में से पढ़ेंगे इसको। तो यहां पर तो ये एक ही फ्रेज है अकेले की, तो ये अकेला आया है बिना नाउन या प्रोनाउन के आया। हालांकि विशेषता ये गर्ल की बता रहा है, लेकिन गर्ल तो अलग है इससे हटकर, यहां पर तो अकेला ही है। ऐसे देखेंगे, ऐसा जो अकेला आता है, जो अकेला एडजेक्टिव आता बिना नाउन या प्रोनाउन के, उस एडजेक्टिव को हम प्रेडिकेटिव कहते हैं। प्रेडिकेटिव यूसेज कह देंगे एडजेक्टिव का, या उसको हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कह देंगे, उसको हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहां पर वाइज प्रेडिकेटिव है। ऐसे में कहूं दैट टीचर इज वेरी एनर्जेटिक, यहां पर हम देखते हैं एनर्जेटिक। तो ये एनर्जेटिक जो एडजेक्टिव है, देखो आई सी आया अंत में आई सी सफिक्स वाला एडजेक्टिव होता है, हमने पढ़ा है भी। ये अकेला आया बिना नाउन या प्रोनाउन के सपोर्ट के आया है, इसके साथ कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं, जिस नाउन की विशेषता बता रहा वो तो इसके इधर दूर आई है, तो ये भी क्या है? प्रेडिकेटिव। योर हाउस इज लार्ज, ऐसे ये लार्ज भी इसी प्रकार से आया है कि ये अकेला आया है, साथ में नाउन या प्रोनाउन नहीं। लेकिन यहां ओल्ड को देखते हैं, ओल्ड के साथ नाउन है, तो इस प्रकार ये तीन वाक्यों में हम देखते हैं ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कौन सा हुआ? एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड विदाउट ए नाउन और ए प्रोनाउन, विदाउट द अटैचमेंट ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, बिना नाउन और प्रोनाउन के सुमेल से अगर ये कोई एडजेक्टिव काम में आता है तो उसको हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। दूसरा देखेंगे, यहां पर देखो नाउन साथ में आ रही है, इसके मैन आ रहा है, ओल्ड मैन। रवि इज ए वाइज मैन, ये देखो मैन इसके साथ आ रहा है, वाइज के इतनी बड़ी फ्रेज बनती है, नाउन फ्रेज बन रही है, ये देखो इतनी बड़ी फ्रेज बनती है। यहां पर सी है समथिंग गुड, ये गुड के प्रोनाउन साथ में आ रहा है, समथिंग, समथिंग प्रोनाउन है इसलिए एडजेक्टिव बाद में आ गया। नाउन होता तो एडजेक्टिव पहले आता, जैसे नाउन के पहले आ रहा है यहां पर। तो अगर नाउन या प्रोनाउन के साथ एडजेक्टिव आ रहा है, आप भी तो हमने सीखा नाउन या प्रोनाउन के बिना अकेला एडजेक्टिव आ रहा है तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, और अगर नाउन या प्रोनाउन के साथ एडजेक्टिव आ रहा है तो वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो वो क्या है? एट्रीब्यूटिव, तो वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। हम उसको एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूसेज बोल देंगे या उसको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोल देंगे। एक बार दोबारा देखो, यहां ऊपर वाले तीन सेंटेंसेस हैं, इनमें एडजेक्टिव प्रेडिकेटिव है, वाइज, एनर्जेटिक, लार्ज, क्या, और नीचे वाले तीन में जो एडजेक्टिव है वो एट्रीब्यूटिव है। क्या ये एट्रीब्यूटिव भी हो सकता है? क्या हो सकता है? द गर्ल वॉज वाइज, मैं इसको ये भी कह सकता हूं द वाइज गर्ल, ये लो, मैं गर्ल के साथ लिख सकता हूं इसको द वाइज गर्ल, ये लो। तो जब मैंने इसके साथ लिख दिया है तो अब ये क्या हुआ? एट्रीब्यूटिव हो गया। इसका मतलब वाइज में कैपेसिटी ऐसी जो प्रेडिकेटिव भी रह सकता है, एट्रीब्यूटिव भी हो सकता है। ऐसा ही एनर्जेटिक में मैं लिख सकता हूं द एनर्जेटिक टीचर, द एनर्जेटिक टीचर, एनर्जेटिक टीचर, ये लो, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो इसका मतलब इस ऐसे लार्ज में द लार्ज हाउस ऐसा लिख सकता हूं मैं। तो ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जो प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव दोनों हो सकते हैं। यहां पर ये एट्रीब्यूटिव आया ओल्ड, ये प्रेडिकेटिव भी हो सकता है। मैं ये कह सकता हूं द मैन वॉज ओल्ड, मैं इसको भी ऐसे तो लिखता हूं द मैन वॉज ओल्ड, द मैन वॉज ओल्ड, वॉज ओल्ड, ये लो, अकेला ओल्ड भी लिख सकता हूं मैं, तो ये प्रेडिकेटिव में भी आ सकता है। इस प्रकार से वाइज भी प्रेडिकेटिव में अकेला आ सकता है। रवि इज वाइज ऐसा हम बोल सकते हैं, और समथिंग गुड है, समथिंग इज गुड ऐसा बोल सकते हैं, हम गुड को अकेला भी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब है बहुतायत जो एडजेक्टिव हैं वो उनका एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दोनों विशेष संभव है। फिर भी कुछ एक एडजेक्टिव ऐसे हैं जो या तो एट्रीब्यूटिव हैं या प्रेडिकेटिव, दोनों विशेष उनका संभव नहीं। आप देखते हैं बॉयज आर वेल, ये यहां पर मैं ये एडजेक्टिव है बॉयज आर वेल, लड़के स्वस्थ हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता वेल बॉयज, मैं ये नहीं कह सकता द वेल बॉयज, ऐसा नहीं बोला जा सकता। द वेल बॉयज, ये लो, ऐसा नहीं बोला जा सकता। ये इसी प्रकार से हिज मदर इज इल, मैं ऐसा नहीं कह सकता द इल मदर, ऐसा नहीं कह सकता मैं। ये वर्ड
कुछ ऐसे नेचर के हैं कि ये नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले नहीं आ सकते, नाउन या प्रोनाउन के साथ नहीं आ सकते। यहाँ पर ये इनका प्रेडिकेटिव विशेष तो प्रेडिकेटिव ही रहते हैं, जैसे यू वर नॉट अवेयर, जैसे ऐसे नहीं कह सकते द अवेयर बॉयज, ऐसा नहीं कह सकते। ऐसे ही ये एट्रीब्यूटिव हैं, ये अटर, अल्डर, ये इलेक्ट्रिक, एट्रीब्यूटिव ये प्रेडिकेटिव नहीं हो सकते। एन अटर फूल वो दियर, हम हिंदी में कह सकते हैं नीरा मूर्ख वहां पर था, लेकिन ये थोड़ी कह दूंगा मैं इसका कि द फूल वॉज अटर, द फूल वॉज अटर, मैं ये थोड़ी कह दूंगा इसके लिए कि मूर्ख नीरा था, ऐसा मैं नहीं बोल सकता। द लैंप वॉज इलेक्ट्रिक, ऐसा मैं नहीं बोल सकता। द ब्रदर वॉज एल्डर, ऐसा नहीं बोल सकता। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि कुछ एडजेक्टिव तो ऐसे होते हैं इस प्रकार के कि उनका एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दोनों यूसेज संभव है। कुछ ऐसे हैं जो केवल एट्रीब्यूटिव रहते हैं, प्रेडिकेटिव नहीं हो सकते। कुछ ऐसे जो केवल प्रेडिकेटिव रहते हैं, एट्रीब्यूटिव नहीं हो सकते। अब ये देखो, जो एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दोनों यूसेज में आते हैं, जिनके दोनों यूसेज संभव हैं, उन वो एडजेक्टिव कंपैरिजन में काम आते हैं और उनकी कंपैरिजन करते हैं तब वो एडजेक्टिव काम में आ सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं सच एडजेक्टिव्स, मैं ये कह सकता हूं सच एडजेक्टिव्स, ऐसे एडजेक्टिव्स, इस प्रकार के एडजेक्टिव्स हुज बोथ यूसेज, जिनके दोनों यूसेज संभव हैं। यूसेज कौन से? जो कि एट्रीब्यूटिव ब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव इज पॉसिबल, ये संभव हैं, दोनों यूसेज संभव हैं। पॉसिबल, दोनों प्रकार का यूसेज उनका संभव है, वो आ सकते हैं। कैन बी यूज्ड, वो एडजेक्टिव काम में लिए जा सकते हैं। फॉर कंपैरिजन के लिए काम में लिए जा सकते हैं, वो एडजेक्टिव कंपैरिजन के लिए काम में लिए जा सकते हैं। अब इंग्लिश ग्रामर है कंपैरिजन का एडजेक्टिव के माध्यम से एक आधार देती है, और इंग्लिश ग्रामर कहती है कि कंपैरिजन है वो 3 स्तर पर होती है। कंपैरिजन की 3 ग्रेड बना दी इंग्लिश ग्रामर ने, कंपैरिजन की 3 ग्रेड बनाई हैं। 3 ग्रेड्स ऑफ कंपैरिजन, 3 ग्रेड्स ऑफ कंपैरिजन, ग्रेड्स ऑफ कंपैरिजन। इंग्लिश ग्रामर ने कंपैरिजन की 3 ग्रेड बनाई हैं। 3 ग्रेड कौन सी बनाई हैं? ए, और प्रत्येक ग्रेड को डिग्री कहा है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरिजन की जो भी ग्रेड है उसको डिग्री का है। पॉजिटिव डिग्री का मतलब ग्रेड, और दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऐसा एडजेक्टिव जिसका एट्रीब्यूटिव व प्रेडिकेटिव दोनों से संभव हैं, वो एडजेक्टिव है कंपैरिजन में काम आता है। और इंग्लिश ग्रामर ने कंपैरिजन का एक मंच बनाया है 3 ग्रेड के आधार पर, और तीनों ग्रेड का नाम है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो ये डिग्री कंपैरिजन की हैं, जहां कंपैरिजन होता है वहीं डिग्री होती है, इसलिए डिग्री का पूरा नाम यूं भी बोलता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। हम ये भी सही बोलते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आइए थोड़ा सा विचार इन डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में भी कर लेते हैं। ऐसा विचार मत करो कि हम यहाँ पर डिग्री थोड़ी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल डिग्री भी पढ़ रहे हैं। डिग्री यहीं पर पढ़ना ज़्यादा सुविधाजनक रहता है, क्योंकि अभी अभी हमने एडजेक्टिव की ओरिजिनल नेचर को देखा है, अभी अभी हमने एडजेक्टिव के ओरिजिनल नेचर के बारे में समझा है। तो अब यहाँ पर डिग्री पढ़ना काफ़ी सुविधाजनक रहेगा। तो देखिए, हमने ये तय कर लिया है कि एडजेक्टिव ग्रामर है, ग्रामर कंपैरिजन का एक आधार प्रदान करती है, और उस आधार पर ये मानो कि ग्रामर 3 प्रकार की कंपैरिजन रखती है, और प्रत्येक प्रकार को ग्रेड कहा गया है। और ग्रेड का नाम है, जैसे 3 ग्रेड है कंपैरिजन ग्रेड है। पॉजिटिव डिग्री, एक का नाम बोलेंगे हम पॉजिटिव डिग्री, और दूसरे का नाम बोलेंगे हम कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरे को बोलेंगे हम सुपरलेटिव डिग्री। वैसे इनके बारे में हम सीख रहे हैं विस्तार से, थोड़ा सा पहले ध्यान देने की जरूरत है। यहां पर डिग्री का मतलब है ग्रेड। डिग्री कंपैरिजन की होती है, इसलिए इनको डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन इनको कहते हैं।
जहां कंपैरिजन नहीं वहां डिग्री नहीं, ये मानो डिग्री कंपैरिजन में ही एप्लीकेबल है। एक बात और ध्यान में रखोगी, पॉजिटिव डिग्री जहां होगी तो उसके कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं और वो मार्क हैं एज। पॉजिटिव डिग्री में एज जैसे वर्ड ये वर्ड आता है, उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क है। पॉजिटिव डिग्री जहां पर भी प्रयुक्त होगी उसके साथ एज का प्रयोग होगा, बीच में एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री फॉर्म में आ जाएगा। और दूसरा है इसका शो एज, एक मार्क है इसका सो एज। सो तब आता है जब इसके ठीक पहले नोट होता है। मैं ये कह दूं कि नेगेटिव सेंटेंस में सो एज आता है, वरना एज आता है। कंपैरेटिव डिग्री का एक जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो देन है। ये मानो ये देन की उत्पत्ति मात्र कंपैरेटिव डिग्री के साथ ही हुई है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ में ये अवश्य आता है। सुपरलेटिव डिग्री का आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो दे है, या तो इसमें दे या वन ऑफ दे सुपरलेटिव डिग्री से पहले मिल जाता है हमें। तो इस प्रकार से ये आइडेंटिफिकेशन मार्क के रूप में भी रहते हैं, इसके आधार पर भी डिग्री पहचान ली जाती है। कोई ये डिग्री एडवर्ब की भी होती है, लेकिन इस समय मैं एडजेक्टिव के संदर्भ में बात करूंगा, क्योंकि हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। एडवर्ब पढ़ेंगे तब एडवर्ब के संदर्भ में बात करेंगे। अभी देखेंगे, देखो तीनों डिग्री किस प्रकार से बनती हैं, कैसे एक एडजेक्टिव वर्ड है वो तीनों डिग्री में परिवर्तित होता है। इसको हम चार कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहले रूट वर्ड कैटेगरी लेते हैं हम, रूट वर्ड कैटेगरी अर्थात ओरिजिनल एडजेक्टिव वाली कैटेगरी लेते हैं। जो रूट वर्ड हैं डिक्शनरी में ऐसे कैसे फॉर्मेशन में है, किसी दूसरे वर्ड से नहीं बने। जैसे स्मॉल है अपने पास में, रूट वर्ड है ये, दूसरे वर्ड से नहीं बना। इसकी कंपैरेटिव डिग्री ईआर लगने से बन जाएगी, इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनेगी वो ईआर लगने से बन जाएगी, और सुपरलेटिव डिग्री ईएसटी लगने से बन जाएगी। ऐसे ही लार्ज है, लार्ज में ई पहले से है तो आगे केवल आर लग जाएगा, लार्जर और लार्जेस्ट। ऐसे रूट वर्ड की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, भाई पॉजिटिव डिग्री तो यही रहती है, जो मूल वर्ड है वह कभी रह गया, कंपैरेटिव डिग्री में ईआर लग गया, इसमें ईएसटी लग गया। एवी आ गया है तो वाई को हटाकर आई में बदल देंगे, वाई को हटाकर आई में बदल देंगे, आगे सफिक्स लगेगा तब। अभी हमने चर्चा की थी कि एवी है HEAVY और इसको ER लगाएंगे। तो देखो संधि कर रहे हैं, तो अभी हमने चर्चा की थी कि संधि करते समय कुवर्तनी परिवर्तित हो सकती है, कहीं पर प्रोनाउंसिएशन भी परिवर्तित हो जाता है, ये हेवियर है। लेकिन ये वाई हटेगा नहीं ऐसी स्थिति में यदि वाई के ठीक पहले ई आ रहा है, वाई के ठीक पहले ई आ रहा है तो वाई नहीं हटेगा। जैसे इसमें ई का मतलब है वावल, ई आ जाए, आई आ जाए, ओ आ जाए, यू आ जाए या ए आ जाए। ग्रामर के 5 वावल हैं, ग्रामर में 5 वावल हैं ये लेटर, इनमें से कोई भी एक आता है वाई से पहले तो मतलब ये वाई हटेगा नहीं। जैसे इसमें ई आ गया तो ये यहां पर नहीं हटा, यहां पर ऐसा का सीध आगे ई आर लग गया और आगे EST लग गया। थिन है, इसमें देखो इससे पहले देखते हैं तो यही एक वावल आ रहा है। अगर अंतिम अक्षर हमारा कॉन्सोनेंट है, अंतिम अक्षर एन कॉन्सोनेंट है, उसके ठीक पहले अगर एक कोई सिंगल वावल आ रहा है, ए या ई या आई या ओ या यू, इनमें से कोई एक आ रहा है तो ये एन डबल हो जाएगा, थिनर हो गया जैसे थिनेस्ट। लेकिन अगर एक से ज्यादा आ गए, जैसे E-A-2 आ गए तो अब ये डबल नहीं होगा, सीधा चीपर, चीपेस्ट। स्टूपिड में देखिए हम, देखो इसमें भी ज्यादा आ गए, एक तो आई तो यहां आ गया, यू यहां पर आ गया, सही ऐसे आ जाओ तो भी अब ये डी डबल नहीं होगा, स्टूपिडर, स्टूपिडेस्ट ये होगा। हालांकि डिक्शनरी फॉर्म में देखा जाए तो स्टूपिड की 2 डिग्री फॉर्म दे रखी है, यहां पर इसी कंपैरेटिव डिग्री मोर स्टूपिड भी दे रखी है, मोर स्टूपिड भी दे रखी है तो ये भी माननी है हमें, मोस्ट स्टूपिड भी दे रखी है ये भी माननी है। स्टूपिड आप ये मानेंगे, स्टूपिड वर्ड है एडजेक्टिव वर्ड, इसकी 2 तरह से डिग्री फॉर्म होती हैं, एक तो स्टूपिड, स्टूपिड, स्टूपिडेस्ट और एक स्टूपिड, मोर स्टूपिड, मोस्ट स्टूपिड। लेकिन और जितने भी रूट वर्ड है उनकी कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर या मोस्ट नहीं लगता है। मोर या मोस्ट कब लगता है? जब कोई सफिक्स्ड एडजेक्टिव हमारे पास में है, सफिक्स्ड एडजेक्टिव की हम डिग्री फॉर्म बना रहे हैं तो आगे मोर या मोस्ट लगता है। क्योंकि देखो ये जो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ER लगता है, ER
सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए जो ईएसटी बताया, ये बड़े नखरे वाले सफिक्स हैं, ये किसी सफिक्स के आगे नहीं लग सकते, ये सफिक्स के आगे नहीं लग सकते, ये तो रूट वर्ड के आगे लग सकते हैं। यहां पर ब्यूटीफुल है तो ये फुल सफिक्स है, इसलिए इसके आगे ईआर या ईएसटी नहीं लग सकता। तो मैं ये कहूंगा जितने भी सफिक्स्ड एडजेक्टिव हैं जो हमने पढ़े हैं, अभी देखो सफिक्स्ड एडजेक्टिव पढ़ करके गए हैं हम पीछे, ये सफिक्स्ड एडजेक्टिव हैं। इन सफिक्स जितने भी सफिक्स्ड एडजेक्टिव में दो को छोड़ दो, एक तो वाई और एक एल वाई, ये तो ई आर ई एस टी ले लेंगे, वाई हटाकर आई लग जाएगा, सैंडी का सैंडियर हो जाएगा, वाटरी का वाटरियर ऑयलियर हो जाएगा, किंगली का किंगलियर हो जाएगा। इस प्रकार से वाई और एल वाई को छोड़ करके बाकी सारे ही सफिक्स वाले एडजेक्टिव हैं, उनकी अगर कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनेगी तो वो मोर और मोस्ट से बनेगी, ध्यान में ये रखना हमें। तो फ्यूल की इसलिए ब्यूटीफुल की मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल होता है, करेजियस की मोर करेजियस और मोस्ट करेजियस होता है। हमारी किताबों में यह तो लिखा हुआ है कि ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री मोर ब्यूटीफुल होती है, सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट ब्यूटीफुल होती है, लेकिन यह नहीं लिखा हुआ है कि ये क्यों होती है, ईआर क्यों नहीं लगता। इसका वास्तविक कारण है कि पहले से सफिक्स लगा हुआ है, इसलिए इसके आगे ईआर ईएसटी नहीं लगता, बल्कि मोर और मोस्ट से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनती है। आगे हम देखते हैं करेजियस, करेजियस को हम देखते हैं ओ यूएस सफिक्स है, इसलिए मोर करेजियस मोस्ट करेजियस। कनिंग को देखते हैं आईएनजी सफिक्स है, तो मोर कनिंग मोस्ट कनिंग। फिलोसॉफिक इक सफिक्स है, इसलिए मोर फिलोसफिक मोस्ट फिलोसफिक। क्रेडिबल में ईबल सफिक्स है, इसलिए मोर क्रेडिबल और मोस्ट क्रेडिबल। इस प्रकार से आगे तीसरी कैटेगरी जो डिग्री की आती है वो कौन सी आती है, वो है रूट डिग्री कैटेगरी। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो वास्तव में ओरिजिनल वर्ड हैं, रूट वर्ड हैं, या हम कहें रूट शब्द हैं एडजेक्टिव के, फिर भी वो दूसरे वर्ड से नहीं बने, रूट वर्ड हैं, फिर भी वो एक दूसरे के लिए डिग्री का काम करते हैं। वर्ड्स के बीच में आपस में एक कॉम्बिनेशन होता है, वर्ड्स हैव ए सर्टेन कॉम्बिनेशन among themselves and therefore they can participate a role for each other, for one another। एक दूसरे के लिए कोई रोल अदा कर सकते हैं वो। जैसे ये लिटिल लेस है, लिटिल से नहीं बना, लिटिल से लेस नहीं बना, लिस्ट है वो लेस से नहीं बना, मोस्ट मोर से नहीं बना, ये सब स्वतंत्र वर्ड है, ये सब ओरिजिनल वर्ड हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए डिग्री का काम कर रहे हैं। अब डिग्री का काम करें, लिटिल के लिए लेस कंपैरेटिव डिग्री है और लिस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, मच के लिए मोर है कंपैरेटिव डिग्री है और मोस्ट है सुपरलेटिव डिग्री। ऐसे मैनी के लिए मोर कंपैरेटिव डिग्री मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री। गुड के लिए बेटर कंपैरेटिव डिग्री, गुड से कोई बेटर नहीं बना, बेटर की भी स्वतंत्र उत्पत्ति है, लेकिन फिर भी ये गुड के लिए कंपैरेटिव डिग्री का काम करता है। बेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री का काम करता है। बैड है ये वर्स, बैड के लिए वर्स कंपैरेटिव डिग्री वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री। और वेल की भी डिग्री फॉर्म गुड की भांति कंपैरेटिव डिग्री बेटर और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होती है। यहां पर एक बात और ध्यान में रखने की है, लिटिल के दो सेंस होते हैं, यहां पर तो लिटिल का सेंस है थोड़ा। अगर लिटिल का सेंस थोड़ा है अर्थात सम के सेंस में लिटिल है तो इसकी डिग्री फॉर्म यही बनेगी, लेकिन लिटिल का एक सेंस छोटा भी होता है। हमने छोटी क्लासेज में हम थे तो उस समय हमारी बुक में बहुत लिखा हुआ मिला था, देयर वॉज ए लिटिल गर्ल, कहीं पर भी ए लिटिल बॉय लिखा हुआ नहीं मिला, सीधा ए लिटिल गर्ल बहुत लिखा हुआ मिला था। इसका लिटिल है ये एक एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव के रूप में लिटिल आता है, ये छोटा के सेंस में आता है। तब देखो इसकी फॉर्म यहां पर स्मॉलर हो जाती है, लेस न होकर के स्मॉलर हो जाती है, स्मॉलर, और यहां पर इसकी स्मॉलेस्ट हो जाती है। ये बात उस समय महत्वपूर्ण हो जाती है जब लिटिल की डिग्री फॉर्म हमें पूछे, लिटिल की हमें सुपरलेटिव फॉर्म पूछे और लिस्ट न दे, इनमें स्मॉलेस्ट दे दे, तो उस समय महत्वपूर्ण बन जाती है। हमें पता रहना चाहिए कि लिटिल का एक सेंस छोटा भी होता है और उस सेंस में लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री स्मॉलर और सुपरलेटिव डिग्री स्मॉलेस्ट होती है। अब है वो आगे चौथे कैटेगरी डिग्री की हमारे पास बात है, नॉन डिग्री कैटेगरी। नॉन डिग्री कैटेगरी में कैसे, कुछ एक ऐसे वर्ड हैं जो शकल में कंपैरेटिव डिग्री से मिलते हैं, शकल इन कंपैरेटिव डिग्री की है उनकी, लेकिन हकीकत में उनमें डिग्री फॉर्म है नहीं। ऐसे वर्ड कौन कौन से हैं, जैसे हैं सीनियर, सीनियर है एक, अब शकल में इस डिग्री में मिलता है, इसमें आगे ई आर आता है तो इसमें आगे ओ आर आ गया तो सोते कंपैरेटिव डिग्री है। सीनियर है, जैसे जूनियर है, जूनियर है, जूनियर, जैसे सुपीरियर है, ऐसे ही सुपीरियर, सुपीरियर है। इसी प्रकार से जैसे ये इंफीरियर है, इनफीरियर, ऐसे ही एक वर्ड बोले हम प्रायर है,
PRIOR, एक वर्ड बोले हम एल्डर है, ये वर्ड है, ये कंपैरेटिव डिग्री की शक्ल में मिलते हैं, बट दीज वर्ड्स डोंट हैव एनी डिग्री, इनमें कोई डिग्री नहीं, क्योंकि एक कंपैरिजन का आधार ही नहीं बनते हैं। सीनियर है तो सीनियर है। अब कई बार क्या करते हैं कि सुपीरियर की कई किताबों में मिलता है, इधर इसकी लगाते हैं सुपर लगा देते हैं, इधर इसकी फॉर्म पॉजिटिव डिग्री में सुपर है, पॉजिटिव डिग्री में कहते हैं सुपर है, और इधर सुपीरियर और इधर सुपर मोस्ट कर देते हैं ऐसे। तो भाई ऐसे अगर आपने कर दिया है तो फिर इस जूनियर की जूनियर कर दो, यहाँ पर जूनियर मोस्ट कर दो इधर, ये सारी बकवास है। सुपर अलग वर्ड है, इसकी पॉजिटिव फॉर्म नहीं है, सुपर मोस्ट अलग वर्ड है, इसकी सुपरलेटिव फॉर्म नहीं है, इनमें कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। अगर हमें चेक करना है कि कंपैरेटिव डिग्री है या नहीं है, तो ऑथेंटिक तरीका यह है इसके लवर को बुलाया जाए। एक वर्ड कंपैरेटिव डिग्री का लवर है, जिसकी उत्पत्ति इस दुनिया में केवल कंपैरेटिव डिग्री के साथ आने के लिए हुई, वो पैदाइश ही उसकी कंपैरेटिव डिग्री के साथ रहने के लिए हुई, और वो वर्ड है देन। वो वर्ड है हमारा देन। हमने देन को बुलाया, हमने कहा देन देखो भाई ये कंपैरेटिव डिग्री है क्या? देन ने तुरंत कह दिया कि नहीं कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, लवर की नजरें तेज होती हैं, ये कंपैरेटिव डिग्री के साथ रहता है, नहीं है, इसने कह दिया नहीं है कंपैरेटिव डिग्री। अगर ये कहता है तो हम कहते यहीं पर आपको लगना पड़ेगा इनके आगे, ये मना कर दिया इसलिए ये इसके साथ नहीं लगता है। इसके साथ क्या आता है? इनके साथ टू आता है। यहाँ पर बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे इस आधार पर बनते हैं, सीनियर देन लिखा हुआ मिलता है और देन की जगह टू करना पड़ता है, ऐसे एरर टाइप वाले क्वेश्चन आते हैं, ध्यान में रखने की बात है। अब टू आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपैरेटिव डिग्री है, बल्कि इसका मतलब ये है कि एडजेक्टिव के साथ में कोई ना कोई तो प्रीपोजिशन आ ही जाता है। आगे चलते हैं। जैसे देखिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ रेडियंट इज, रेडियंट की कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगी? यहां पर आप देख लो ANT सफिक्स आ रहा है तो इसलिए मोर लगेगा, मोर रेडियंट हो जाएगा। आगे देखते हैं 12th के क्वेश्चन में, द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ लिटिल इज, लिटिल की कंपैरेटिव फॉर्म क्या होती है? लिटिल की कंपैरेटिव फॉर्म लिटलर तो नहीं होती है, हमने चर्चा ही नहीं की इसकी। मोर लिटल नहीं होती है, ये भी हाँ। लेस होती है इसकी कंपैरेटिव फॉर्म, लेस नहीं है तो हम स्मॉलर कर देंगे, स्मॉलर भी होती है। द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एबल इज, एबल की कंपैरेटिव फॉर्म क्या होती है? एबल को हम देख लेते हैं। ज्यादातर देखो आप एबल की कंपैरेटिव फॉर्म में क्या होती है और आपका दिमाग चलता है तुरंत शायद मोर एबल में, अरे भाई ये गलत है, मोर एबल नहीं होती है। मोर तब लगता है जब कोई सफिक्स्ड वर्ड है तो आगे सफिक्स लगा हुआ, तो एबल कहां सफिक्स लगा हुआ इसमें? ये तो रूट वर्ड ही है एबल तो, और रूट वर्ड है तो ये एबलर हो जाएगा। वो तो एबल सफिक्स पर आपका ध्यान चला गया, तुरंत इसके सफिक्स नहीं लगा हुआ, ये रूट वर्ड है इसलिए एबलर हो जाएगा इसका। फाइंड आउट द एरोनियस पार्ट। अब इन जैसे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं अपने अशुद्धि वाला पार्ट ढूंढना में, या यू आर मोर हम्बलर इवन देन ए काउ। यहां पर देखो अम्बलर, अंबल से अंबल रूट वर्ड है तो इसके ER लग गया, सही है, तो इसके पीछे भला मोर का एक इसलिए ए गलत है यहां पर। आगे देखेंगे हम, ये है 15 का, सी इज एल्डर देन मी, यहां पर एल्डर के साथ देन नहीं आता, टू आता है, इसलिए इसमें बी गलत है। अब देखते हैं हम डिग्री इंडिकेटर्स। डिग्री इंडिकेटर्स आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं, वो कौन कौन से हैं? जैसे अभी हमने चर्चा की थी, एज होता है पॉजिटिव डिग्री में, या नोट है, ठीक पहले इसके पहले नोट है तो सो एज हो जाएगा। देन है वो कंपैरेटिव डिग्री में, दे या वन ऑफ द है, ये सुपरलेटिव डिग्री में डिग्री के इंडिकेटर्स हैं, इनसे पहचान में आती है कि ये डिग्री है। इसी प्रकार देखिए ही इज ए सिंपल मैन, यस ही इज ए सिंपल मैन। कहता है विच डिग्री इज देयर इन दिस सेंटेंस, कौन सी डिग्री है इसमें? आपके हवाले है ये क्वेश्चन, आप करोगे। बिल्कुल आपने सोच लिया शायद कि इसमें पॉजिटिव डिग्री है, लेकिन नहीं, गलत है ये प्रश्न, ये उत्तर आपका। ही इज ए सिंपल मैन, इसमें पॉजिटिव डिग्री नहीं है, क्योंकि इसमें कंपैरिजन ही नहीं है। डिग्री तो कंपैरिजन में आती है, इसलिए डिग्री का पूरा नाम ही है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन है डिग्री का पूरा नाम, डिग्री ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं। तो यहां पर पॉजिटिव डिग्री नहीं है क्योंकि कंपैरिजन हुई नहीं है किसी से, इसलिए इसमें नो डिग्री करेंगे हम, कोई डिग्री नहीं है। अगला 17th का क्वेश्चन हमारा देखते हैं, फाइंड आउट द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस हमारा ग्रामर के दृष्टिकोण से सही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां पर। देखिए मैन इज सो स्मार्ट एज
गुड, नो, सो एज का प्रयोग कहां करते हैं? सो एज का प्रयोग करते हैं हमें नेगेटिव सेंटेंस होता तो करते, इसके पीछे नोट आता तो करते, इसलिए सो गलत है इसमें। वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑयल, ये देखो, ये देन, ये स्पेलिंग नहीं है कंपैरेटिव डिग्री वाला देन, ये नहीं है कंपैरेटिव डिग्री का तो देन, ये है THAN देन, ये सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में ही आता है। द अर्थ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, द अर्थ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, बिल्कुल, ये तो एकदम सही लगता है। यू आर वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी, ये गलत है आपका, ये भी, ये कैसे, वन ऑफ द के आगे प्लूरल नाउन आनी चाहिए, FACULTIES, याद रखो। सुपरलेटिव डिग्री में दे आता है तो दे के आगे तो नाउन है, द एडजेक्टिव की सुपरलेटिव फॉर्म, फिर नाउन आएगी वो सिंगुलर आएगी। लेकिन अगर वन ऑफ द आता है, वन ऑफ द, तो इसके आगे अगर एडजेक्टिव की सुपरलेटिव फॉर्म है तो उसके बाद में नाउन आएगी वो प्लूरल आएगी। इंटरचेंज ऑफ डिग्री, अब हमारा अगला टॉपिक आता है, यहां पर अगला पॉइंट बनता है डिग्री को आपस में बदलना। पॉजिटिव डिग्री में तो कंपैरेटिव में कैसे कर सकते हैं, इतना हमने डिग्री के बारे में पढ़ लिया है, तो ये इंटरचेंज बहुत मामूली सी बात है। आप देखेंगे पॉजिटिव से कंपैरेटिव में इंटरचेंज हम कैसे करेंगे। वैसे आप बिना कोई फार्मूला के ही इसको चेंज कर सकते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू फॉलो दिस फार्मूला for 2 or 3 sentences, after that I think it will be better for you to convert all the sentences that come to your mind into another degree। तो यहां पर हम देखते हैं ये यहां पर पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में अगर हम करते हैं, देखो कंपेयर्ड एलिमेंट पहले लेंगे। डिग्री वाले वाक्य में 2 एलिमेंट होते हैं कंपैरिजन के, एक तो ये है लिटरेचर, ये कंपेयरिंग एलिमेंट बोलते हैं इसको, अर्थात ये तुलना कर रहा है, इससे तुलना हो रही है और इसकी तुलना हो रही है और इससे हो रही है, ये मानो ये कंपेयरिंग एलिमेंट है, इसको कहेंगे कंपेयरिंग एलिमेंट। ये कंपेयरिंग एलिमेंट, इसकी तुलना हो रही है इसलिए इसको कंपेयरिंग एलिमेंट कहेंगे। ये इससे हो रही है तुलना फिलॉसफी से, इसलिए इसको कहते हैं कंपेयर्ड एलिमेंट। कंपेयर्ड एलिमेंट तो ये कहता है कि अगर आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव में जा रहे हो तो कंपेयर्ड एलिमेंट को पहले लिख दो, इसको पहले लिखो, ये आपको आगे आगे मिलेगा, ये एलिमेंट यहां मिलेगा। उसके बाद में वर्ब को लिखो, इसको लिख दिया, जैसे फिलोसफी को लिख दिया पहले, फिलोसॉफी, ये फिलोसफी को लिख दिया हमने। फिर वर्ब को लिखो, वर्ब क्या, इज है। फिर नोट, नोट लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, अगर ये हमारा ऑप्शनल बता रहा है, मजला कोष्टक है, ये कहता लग भी सकता नहीं लग सकता। अगर इस वाक्य में नोट नहीं है तो लगेगा, अगर है तो लगेगा नहीं है। मानो नोट की स्थिति ऐसी होती है, लग भी सकता है नहीं भी लग सकता, कि अगर है तो लगेगा, नहीं नहीं है तो लगेगा। अब इसमें नहीं है तो लगेगा भी यहां पर नोट। उसके बाद में एडजेक्टिव की कंपैरेटिव फॉर्म, वाइड है तो इसका कंपैरेटिव फॉर्म इसकी हो जाएगी वाइडर। उसके बाद में देन है, उसके बाद में है कंपेयरिंग एलिमेंट, ये एलिमेंट ले आओ, लिटरेचर, देन लिटरेचर। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि ये यहां पर लिटरेचर इज एज वाइड एज फिलोसफी, तो ये होगा फिलोसफी नोट वाइडर देन लिटरेचर, नोट वाइडर देन लिटरेचर। सेंस दोनों का एक है और डिग्री चेंज हो गया, एक प्रकार का एक ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आपको ये कह दिया जाए डिग्री वाला वाक्य देख करके और उसको कह दिया जाए इसको नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करो तो भी डिग्री चेंज होगी इस प्रकार से। अगर नेगेटिव दे दिया यहां पर फिर कह दिया इसको अफर्मेटिव में चेंज करो तो भी ऐसे डिग्री चेंज होगी। ऐसे ये दूसरे का बदला जा सकता है, यू आर नॉट सो टॉल एज रवि, तो आप पहले रवि को लो, तो रवि रवि। उसके बाद में आर है तो इज आ जाएगा, नोट है तो अब नोट नहीं आएगा, अब टोल का टोलर, नोट टोलर। उसके बाद में देन देन और फिर यू। मोटे तौर से ध्यान में रखो कंपैरेटिव डिग्री में बदलवा रहा है तो टॉल की टॉलर सही आनी चाहिए, देन सही आना चाहिए, बाकी तो ऑप्शन दिए हुए रहते हैं आपको, ऑप्शन में मिल जाता है बाकी का सेंटेंस। तो विजडम इज एज इंपॉर्टेंट एज नॉलेज, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे हम, नॉलेज, यहां पर नॉलेज नॉलेज नॉलेज, और उसके बाद इज और नोट, नॉलेज इज नोट। अब इंपॉर्टेंट की कंपैरेटिव फॉर्म बनाएंगे तो मोर इंपॉर्टेंट, इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट, नॉलेज इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में देन विजडम, देन विजडम, नॉलेज इज नॉट ये देन विजडम। उसके बाद में हम देखते हैं सी इज एज वाइज एज मी,
यहां पर हम देखेंगे, देखो मी को ले जाओगे आप आई इधर, और उसके बाद में इज का हो गया एम, और फिर वाइज का वा, नोट करोगे आप इसमें, यहां पर नोट नहीं है तो नोट आप करोगे आई एम नोट, और उसके बाद में वाइज का वाइजर, आई एम नोट वाइजर, और देन हर, देन हर। यहां एक पॉइंट और सीखने का आपके लिए है कि यहां पर इस एज क्या कि मी करें या आई करें। निसंदेह ट्रेडिशनल ग्रामर में इसको आई भी प्रयोग मिलता है, तो मी करें या आई करें। देखो यहां मी सही होगा, पर्सनल प्रोनाउन यहां ऑब्जेक्टिव केस में होगा या सब्जेक्टिव केस में। इस बात को तय करने के लिए हमें इस एज को देखना पड़ेगा, इस वर्ड को, ये वर्ड क्या है। ये वर्ड एक प्रीपोजिशन है, ये वर्ड प्रीपोजिशन है। यहां पर प्रीपोजिशन के बाद में पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में रहता है, तो मी सही रहेगा न कि आई सही रहेगा। ये वाक्य ऐसे भी दिया हुआ हो सकता था हमें, यही सेंटेंस ऐसे दिया हुआ मिल सकता था हमें, सी इज एज वाइज एज आई एम। अब भी ये सही है, ये भी सही है। अब देखो ये सबऑर्डिनेट क्लोज बन गया हमारा यहां पर। अब ये कंजक्शन है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अब यहां पर एज, ऐसी बात कंपैरेटिव डिग्री में देन के साथ में है। अब ये कंजक्शन है, अब ये सबऑर्डिनेट क्लोज बन गया। सबऑर्डिनेट कंजक्शन ठीक बाद में क्लोज आ रहा है, सबऑर्डिनेट क्लोज, तो इसका सब्जेक्ट आना चाहिए। अब तो ये सही है, लेकिन कुछ लोग सोच लेते हैं कि इज और एम दोनों एक ही, तो इसको हटा दो। भाई इसको हटाते ही आई यहां पर मी हो जाएगा, बात ये है। अब चलेंगे आगे। ये तो हमारी कम पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बदल रहे थे। हम चाहे तो कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बदल सकते हैं, जैसे माय हाउस इज एज लार्ज, ये बाद में करते हैं ये बात हम, कंपैरेटिव से पॉजिटिव। पहले और थोड़े से टिपिकल टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको बदलेंगे हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में। माय हाउस इज एज लार्ज एज योर हाउस, माय हाउस इज एज लार्ज एज योर हाउस। अब इसको हमें कंपैरेटिव में बदलें, उससे पहले ये देखेंगे कि ये वाक्य सही है क्या। देखिए हमारे पास में प्रोनाउन है, इसलिए नाउन का रेपिटेशन नहीं होना चाहिए, नाउन का रेपिटेशन रोका जाना चाहिए। हाउस आ गया यहाँ, ये हाउस गलत है, 2 बार आ गया। हाउस नहीं आएगा तो योर भी नहीं आएगा, तो इसका रेपिटेशन रोका जाएगा योर्स से। ये आप पॉजेसिव प्रोनाउन रख दो, यहाँ पर योर्स आ जाएगा यहाँ पर आगे। तो अब यहाँ पर ये सेंटेंस सही हुआ, माई हाउस इज एज लार्ज एज योर्स। अब इसको कंपैरेटिव बदलेंगे, तो यहां पर पहले लिखेंगे योर हाउस, योर हाउस, योर हाउस, ये लो। उसके बाद में इज, अब उसके बाद में नोट नहीं है तो नोट लगा देंगे, नोट। लार्ज का हो गया लार्जर, नोट लार्जर। उसके बाद में देन आएगा, देन आकर के माई हाउस नहीं आएगा, बल्कि माई हाउस का क्या बन जाएगा, माइन, देन माइन। ऐसे ही आप देखते हैं द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज एज गुड एट द क्लाइमेट ऑफ इंग्लैंड। आप यहां पर देख रहे हैं ये क्लाइमेट डबल आ गया, दोबारा आ गया, क्लाइमेट रिपीट हुआ, नहीं होना चाहिए, रुकना चाहिए। क्लाइमेट हटेगा तो दे भी हट जाएगा, इसके लिए दैट आ जाएगा। क्लाइमेट सिंगुलर है, ऑफ से पहले सिंगुलर नाउन रिपीट हुई है तो दैट, प्लूरल होती तो दोज। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, यहां वाला जो ये है रेपिटेशन, ये दैट या दोज से रुकता है। तो अब हम यहाँ हमारा सेंटेंस ये हो गया, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज एज गुड एज दैट ऑफ इंग्लैंड। अब पहले लिखेंगे तो द क्लाइमेट ऑफ इंग्लैंड ही लिखेंगे हम, द क्लाइमेट ऑफ इंग्लैंड ये लिखेंगे, द क्लाइमेट ऑफ इंग्लैंड। उसके बाद में इंग्लैंड, उसके बाद में क्या है, इज, द क्लाइमेट ऑफ इंग्लैंड इज। अब यहाँ पर इसमें नोट नहीं है तो नोट हम लगा देंगे, नोट, और गुड का कर देंगे बेटर, नोट बेटर, और फिर देन, देन। अब इधर वाला कंपेयरिंग एलिमेंट उधर ले जाएंगे, क्लाइमेट ऑफ इंडिया तो दैट ऑफ इंडिया, दैट ऑफ इंडिया, देन दैट ऑफ इंडिया, दैट ऑफ इंडिया, दैट ऑफ इंडिया। अभी देखो आप समझ रहे हैं कि रेपिटेशन को रोकेंगे तो कैसे रोकेंगे, अगर पॉजेसिव डिटरमिनर और नाउन के साथ है, ये नाउन पॉजेसिव डिटरमिनर के साथ रिपीट हुई तो हम पॉजेसिव डिटरमिनर को और नाउन दोनों को हटाकर पॉजेसिव प्रोनाउन लगा देंगे। अगर माई हाउस होता तो माइन हो जाता, देयर हाउस होता देयर्स हो जाता है यहाँ पर। और अगर मान लो ऑफ से पहले है, जैसे कि ये रहा यहाँ पर, तो ऑफ से पहले अगर सिंगुलर नाउन का रेपिटेशन है तो दैट से रुक जाएगा, प्लूरल है तो दोज से रुक जाएगा। अब आगे ए ब्लैक हॉर्स इज एज ब्यूटीफुल एज ए व्हाइट हॉर्स, इसमें भी आ गया, देखो ये रिपीट होगी नाउन, तो ये रिपीट रेपिटेशन रोका जाना चाहिए। ऐसा सेंटेंस के अंत का जो रिपीटेशन है वो 1 से रुकता है,
ये सिंगुलर तो वन से रुक जाएगा, अगर हॉर्सेज होता तो वंस आ जाता, वन का प्लूरल वंस। अब हम इसको बनाएंगे, देखो तो पहले ए वाइट वन नहीं बोलेंगे, ए वाइट हॉर्स ही बोलेंगे, ए वाइट हॉर्स, ए वाइट HORS, ए वाइट हॉर्स। उसके बाद में हम देखेंगे इज, और फिर नोट नहीं है तो नोट लगा देंगे हम यहाँ पर, ए वाइट हॉर्स इज नॉट, और एज ब्यूटीफुल है तो इसका मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। उसके बाद में हम देन बोलेंगे, और देन के बाद में हम देखते हैं तो ए ब्लैक हॉर्स न बोल करके ए ब्लैक वन, ए ब्लैक वन बोलेंगे यहां पर। इस प्रकार से रेपिटेशन रोकते हुए हमें चलना है आगे। और अब एक क्वेश्चन आता है अपने सामने, परीक्षा के लेवल का है, हम देखते हैं इस क्वेश्चन में, द बॉयज ऑफ जयपुर आर एज एस्पिरेंट एज दोज ऑफ दिल्ली। ये देखो दोज किसके लिए आया है, द बॉयज के लिए आया है, बॉयज प्लूरल था तो प्लूरल का रेपिटेशन रोका हमने दोज से। अब इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे, तो द बॉयज ऑफ दिल्ली आर नॉट मोर एस्पिरेंट देन दोज ऑफ जयपुर, बिल्कुल ये तो सही लगता है हमें। आगे देखते दोज ऑफ दिल्ली नहीं लिखा जाएगा, यहां पर द बॉयज ऑफ दिल्ली लिखा जाएगा, दोज गलत है, द बॉयज ऑफ दिल्ली आर नॉट मोर इंपोर्टेंट, यहां पर दैट ऑफ जयपुर नहीं आएगा, दैट क्योंकि ये बॉयज प्लूरल है इसलिए दोज ऑफ जयपुर आएगा, इसलिए ए अपना सही है। आगे देखेंगे फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, यहां पर हम देखते हैं फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस कौन सा है, तो माय फादर इज एज ओल्ड एज हिज, बिल्कुल ये सेंटेंस सही है, माय फादर इज एज ओल्ड एज हिज, ये यहां पर पॉजेसिव प्रोनाउन है, माइन भी हो सकता था यहाँ पर, आवर्स हो सकता था यहाँ पर, माय फादर इज एज ओल्ड एज हिज। इसमें क्या एरर है, येलो हेयर इज एज ब्राइट एज ब्लैक हेयर, नहीं, हेयर का रेपिटेशन नहीं होना चाहिए था, अब यहाँ पर वन आना चाहिए था, येलो ब्लैक वन। अब द प्लेजर्स ऑफ अर्थ आर एज जॉयफुल एज दैट ऑफ, दैट गलत है, प्लेजर्स का रेपिटेशन रोका है तो दोज ऑफ आना चाहिए था यहाँ पर, इसलिए। और मनी इज नॉट एज इंपॉर्टेंट, एज गलत है, नोट आ गया तो यहाँ पर शो आना चाहिए था। अब हम आगे चलते हैं और देखिए, अब कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाए हम, कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव बनाए तो देखो यही बात है, कंपेयर्ड एलिमेंट पहले आएगा, आगे वाला एलिमेंट, ये एलिमेंट है इसको पहले आ जाएगा, ऑयल येलो, उसके बाद में वर्ब आ गई इज है, इज, वही बात है, नोट आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, नोट है तो आएगा, नहीं है तो आ जाएगा, तो यहां पर नहीं है तो नोट आ जाएगा, नोट आ गया तो सो भी साथ आएगा, नोट आ गया तो सो भी साथ आएगा, अब एज नहीं आएगा। उसके बाद में एडजेक्टिव पॉजिटिव फॉर्म एवियर का एवी हो गया, एवी, उसके बाद में फिर एज, और जिसकी तुलना ये कंपेयरिंग एलिमेंट हमारा वोटर है, एज वोटर, ये लो एज वोटर, ये सही हो गया। इसी प्रकार से इसको देखें, कंपेयर्ड एलिमेंट बेन जॉनसन है तो आप बेन जॉनसन पहले लिख दोगे यहां पर, बेन जॉनसन, बेन जॉनसन, यहां बेन जॉनसन है, ये लो। उसके बाद में हम देखते हैं तो इज आ गया, नोट तो हमारे पास में है तो नहीं लिखेंगे, ग्रेटर का ग्रेट लिख देंगे, अब एज लगाएंगे, नोट लिखते सो लगाते, अब एज लगा देंगे एज, और फिर ग्रेट, और उसके बाद में एज, एडजेक्टिव की पॉजिटिव फॉर्म ग्रेटर है तो ग्रेट हो गया, एज, ये ग्रेट तो हो गया अपना पहले ही, एज ग्रेट एज, और उसके बाद में यहां तक आ गए, कंपेयरिंग एलिमेंट है हमारा शेक्सपियर, तो शेक्सपियर ये लिख दिया हमने, ये लो हमारा दिया गया सेंटेंस था शेक्सपियर इज नॉट ग्रेटर देन बेन जॉनसन, तो बेन जॉनसन इज एज ग्रेट एज शेक्सपियर। ऐसे ये लिख देंगे दिस बॉक्स इज कॉस्टलियर देन दैट वन का दैट बॉक्स, तो इसको हम इधर लाएंगे तो दैट बॉक्स हो जाएगा, दैट बॉक्स हो गया, दैट बॉक्स। इज है, नोट नहीं है तो नोट लिख देंगे, नोट लिखेंगे तो सो भी आएगा साथ में, सो आ गया तो अब एज नहीं आएगा, और उसके बाद में कॉस्टलियर की पॉजिटिव फॉर्म, एडजेक्टिव पॉजिटिव फॉर्म कॉस्टली हो जाएगा, कॉस्टली, और उसके बाद में फिर से एज आ गया, और दिस बॉक्स का दिस वन आ जाएगा, दिस वन, तो ये सेंटेंस हो गया अपना। इस प्रकार से आगे देखते हैं, गोल्ड इज नॉट मोर यूजफुल देन आयरन, यहां पर आयरन को देखते हैं, आयरन आ गया, उसके बाद में वर्ब है तो इज है, नोट हमारे पास है तो नोट नहीं लिखेंगे हम, सो नहीं आएगा, अब एज आ जाएगा, एज, अब पॉजिटिव फॉर्म यूजफुल है तो यूजफुल ही आ जाएगी, यूजफुल, उसके बाद में फिर से एज,
और उसके बाद में क्या है, कंपेयरिंग एलिमेंट हमारा गोल्ड है। तो क्या हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ था गोल्ड इज नॉट मोर यूजफुल देन आयरन, और अब ये बन गया क्या, आयरन इज एज यूजफुल एज गोल्ड। आगे चलते हैं हम। सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, पहले तो विचार कर लो। सुपरलेटिव डिग्री है वो दो कॉन्सेप्ट देती है। एक तो जैसे ये चौसर इज द बेस्ट पोइट इन इंग्लिश लिटरेचर, यहां पर सब में एक सुप्रीम बताया गया है, वन सुप्रीम इन ऑल, वन सुप्रीम इन ऑल, सुप्रीम इन ऑल। दो कॉन्सेप्ट देती है पॉजिटिव डिग्री। पहला कॉन्सेप्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री, दो कॉन्सेप्ट देती है। एक पहला कॉन्सेप्ट है, एक है सुप्रीम, सब में एक सुप्रीम, जैसा कि पहला वाक्य है। और दूसरा है हमारा सम सुप्रीम इन ऑल, सम सुप्रीम इन ऑल, सुप्रीम इन ऑल, सब में कुछ सुप्रीम है। ये बात ये बता रहा, जैसे चौसर इज वन ऑफ द बेस्ट पोइट्स इन इंग्लिश लिटरेचर। ऊपर वाला सेंटेंस कहता है बेस्ट पोइट एक ही है, और नीचे वाला कहता है बेस्ट पोइट कई हैं, उनमें से चौसर एक है। ये लो, अब यहां पर एक बात अपने सामने आती है कि यदि ये देखो द आर्टिकल तो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के साथ आएगा ही, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल आता है। अगर ऐसा है द आर्टिकल, तो उसके बाद में जो नाउन आती है वो नाउन सिंगुलर आएगी। कैसे आएगी, सिंगुलर नाउन आएगी। लेकिन अगर द की जगह ये वन ऑफ द आ गया है, वन ऑफ द, तो आपको ध्यान में रखने की ये बात है, अगर बाद में एडजेक्टिव सुपरलेटिव फॉर्म जैसे बेस्ट आ गया तो इसके आगे नाउन आएगी, वो नाउन प्लूरल आएगी, प्लूरल। ये बात ध्यान में रखने की है। तो यहां पर अब हम देखेंगे, देखिए अगर सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव में बदल रहे हैं हम, तो सुपरलेटिव से पॉजिटिव देखो, एक दो सेंटेंस इस फार्मूला के आधार पर कर लेते हैं, उसके बाद में हम अपने आप भी कर सकते हैं। सुपरलेटिव डिग्री हमारी सुपरलेटिव से पॉजिटिव में बदल रहे हैं, तो या तो हमारा सेंटेंस नो दर से शुरू होगा या वेरी फ्यू से। नो अदर से कब शुरू होगा, अगर केवल द आर्टिकल है तो नो अदर से, और अगर वन ऑफ द है, ये यानी सुप्रीम एक से ज्यादा है तो वन ऑफ द है हमारे पास में, यहां पर जैसे ये है तो वेरी फ्यू से। जैसे ये सेंटेंस है अर्थ इज द मोस्ट अट्रैक्टिव प्लैनेट, यहां पर द ही है, यहां पर द आर्टिकल है, वन ऑफ द नहीं है, तो अब आप नो अदर से शुरू करो, आप अपना नो अदर, नो अदर, ये लो इतना शुरू कर दिया, वेरी फ्यू नहीं आएगा। अब एडजेक्टिव की सुपरलेटिव फॉर्म के आगे आई हुई नाउन, एडजेक्टिव सुपरलेटिव फॉर्म तो मोस्ट है, इसके आगे नाउन कौन सी आई है, मोस्ट अट्रैक्टिव है सुपरलेटिव फॉर्म, आगे नाउन प्लेनेट आई है, तो प्लेनेट लिख दोगे आप, प्लेनेट। उसके बाद में बच गया वो सारा सेंटेंस लिख दो, ये बच गया अपना इन द सोलर सिस्टम, इन द सोलर सिस्टम, इन द सोलर सिस्टम है, इन द सोलर सिस्टम। उसके बाद में हम देखेंगे वर्ब, ये वर्ब है हमारी इस नाउन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल, इस नाउन के अकॉर्डिंग। तो इस नाउन के, ये प्लेनेट है हमारा, प्लेनेट है, तो प्लेनेट के अकॉर्डिंग ये वर्ब है हमारी, तो इज आ जाएगी, ठीक है इज। उसके बाद में एज आएगा, एज आ गया। उसके बाद में एडजेक्टिव की पॉजिटिव फॉर्म, मोस्ट अट्रैक्टिव का अट्रैक्टिव हो जाएगा पॉजिटिव फॉर्म, पॉजिटिव डिग्री में अट्रैक्टिव। और उसके बाद में हम देखते हैं तो फिर से एज, और फिर जिस कंपेयरिंग एलिमेंट अर्थ, जिसकी तुलना, अर्थ की तुलना, तो EARTH। अब हमारे पास सेंटेंस था अर्थ इज द मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, तो अब हमारा सिस्टम हो गया नो अदर प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम इज एज अट्रैक्टिव एज द अर्थ। ऐसे हम ये भी बना सकते हैं द महाभारत इज द लार्जेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड, इसमें भी देखो नो अदर से शुरू होगा हमारा ये सेंटेंस, नो अदर, नो अदर के बाद एडजेक्टिव की सुपरलेटिव फॉर्म के आगे जो नाउन आई है एपिक के लिए एपिक लिख देंगे, फिर बच गया वो वाक्य इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, ये लो ये वाक्य बच गया हमारा इन द वर्ल्ड। उसके बाद में वर्ब लिख दो, वर्ब है हमारी इज आ जाएगी, नो अदर एपिक इन द वर्ल्ड इज, आगे कह देंगे हम एज, एज आ गया, लार्जेस्ट का है लार्ज, एज लार्ज, ये लो, और फिर आगे एक एज और दोगे एज, और द महाभारत, एज द महाभारत, महाभारत, भारत, ये लो। इस प्रकार से द महाभारत इज द लार्जेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड था, और बन गया नो अदर एपिक इन द वर्ल्ड इज एज लार्ज एज द महाभारत। अब आप यहाँ पर थर्ड में देख रहे हो जॉन विक्लिफ हैज एवर बीन वन ऑफ द मोस्ट कोरेजियस पर्सन्स इन द क्रिश्चियन वर्ल्ड, यहाँ पर वन ऑफ द आ रहा है, इसलिए आप वेरी फ्यू से चालू करोगे अपना सेंटेंस को, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू से चालू करोगे, वेरी फ्यू से वन ऑफ द आ रहा, तो एडजेक्टिव के सुपरलेटिव फॉर्म क्या गया नाउन, ये वन ऑफ द मोस्ट करेजियस के आगे पर्सन्स है, पर्सन्स, पर्सन्स है,
पर्सन्स। अब आगे क्या बच गया, इन द क्रिश्चियन वर्ल्ड, ये लिख दो, इन द क्रिश्चियन वर्ल्ड, क्रिश्चियन वर्ल्ड है, इन द क्रिश्चियन वर्ल्ड है, ये लो, इन द क्रिश्चियन वर्ल्ड। और उसके बाद में हम देखते हैं, देखिए तो आगे वर्ब है, वर्ब इसमें देखना यह है हैज बीन है। अब हमारी इस नाउन के अकॉर्डिंग होगी, पर्सन्स के अकॉर्डिंग वर्ब, तो अब हैव बीन हो जाएगी। हैव, ये लो, एवर है, हैव एवर है तो एवर लिख देंगे, एवर बीन, बीन। उसके बाद में आगे एवर के बाद में एज लगाओगे आप, और एडजेक्टिव की पॉजिटिव फॉर्म लाओगे, तो मोस्ट करेजियस की करेजियस हो गया, COURAGEOUS, करेजियस हो गया। फिर वापस आप एज लाओगे, और उसके बाद में एज के बाद में कंपेयरिंग एलिमेंट है जॉन विक्लिफ, तो जॉन विक्लिफ ले देंगे हम, जॉन विक्लिफ है, विक्लिफ, जॉन विक्लिफ। अब देखिए हमारा सेंटेंस था, जॉन विक्लिफ हैज एवर बीन वन ऑफ द मोस्ट करेजियस पर्सन्स इन द क्रिश्चियन वर्ल्ड। अब ये हो गया, वेरी फ्यू पर्सन्स इन द क्रिश्चियन वर्ल्ड हैव एवर बीन एज करेजियस एज जॉन विक्लिफ। ये हमारा पॉजिटिव डिग्री बन गया। एक बात हम यहाँ पर सीख रहे हैं, नो अदर के साथ देखते हैं, देखो नाउन आई है सिंगुलर, वेरी फ्यू के साथ देखते हैं नाउन आई है प्लूरल। हमने अदर को प्रोनाउन और डिटरमिनर के टॉपिक में भी सीखा है, अदर के साथ ये नो को सीखा हमने, नो सिंगुलर को इंडिकेट करता है, तो नो अदर के साथ में सिंगुलर नाउन। और फ्यू है, फ्यू को हमने सीखा है, फ्यू प्लूरल इंडिकेटर है एक तरह का है, तो इसके लिए इसके साथ में पर्सन्स। आप ध्यान में रखो कि नो अदर के बाद में आने वाली नाउन है वो नाउन सिंगुलर होगी, और वेरी फ्यू के बाद में आने वाली नाउन है वो नाउन प्लूरल होगी। आगे चलते हैं। अब देखना कुछ एक क्वेश्चन है अपने पास में, फाइंड आउट द एरनियस पार्ट, गलत पार्ट को ढूंढना, अशुद्ध पार्ट को। वेरी फ्यू स्कॉलर, यही गलत हो गया, फ्यू के आगे तो प्लूरल आना चाहिए था, ये लो, तो ये गलत है हमारा। वेरी फ्यू स्कॉलर वॉज एज हैप्पी एज माई फ्रेंड, यहां पर हम देखें तो इतना करने के बाद में भी ये अपना सही नहीं हुआ, इसमें भी एरर हुई है। यहाँ वेरी फ्यू के आगे ये अपना आंसर सही नहीं है। अगर स्कॉलर को सही कर देंगे तो फिर ये मानो कि फिर वर आना चाहिए था, इसलिए हमारा ये आंसर सही नहीं, ये गलत है। ये है सही आंसर। यहाँ पर आप नो अदर कर दो तो सही हो जाएगा, नो अदर स्कॉलर वाज एज हैप्पी एज माई फ्रेंड। गांधी जी वॉज वन ऑफ द मोर लीडिंग लीडर्स न होकर के मोस्ट लीडिंग लीडर्स होना चाहिए, इसलिए बी सही है। नो अदर पर्सन इन द विलेज इज सो स्लो, यहां पर नोट नहीं है इसलिए सो नहीं आएगा, एज आता, इसलिए हमारा ऑप्शन सी राइट है। ही राइट्स द बेस्ट ऑफ ऑल द राइटर्स हियर, नो वर्ड। ही राइट्स यहां पर अब बेस्ट है, ये एडवर्ब है, ध्यान में रहे। एडवर्ब की सुपलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल नहीं आता है, एडजेक्टिव की सुपलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द आता है, इसलिए ये सही है। आगे देखेंगे हम यहां पर, देखिए एक क्वेश्चन अपने पास में, नो अदर स्ट्रीम ऑफ नॉलेज इज एज इंटरेस्टिंग एज लिटरेचर। इस प्रकार से दे दिया जाए हमें पॉजिटिव में और सुपलेटिव में करना हो तो हम सीधा कर देंगे, लिटरेचर इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्ट्रीम ऑफ नॉलेज। लिटरेचर इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्ट्रीम ऑफ नॉलेज। जैसे ये आ गया, वेरी फ्यू मॉडर्न्स आर एज क्रिटिकल एज एलियट इन इंग्लिश लिटरेचर, तो हम इसको कर सकते हैं पॉजिटिव में करें तो ये पॉजिटिव में, तो सुपरलेटिव में कर सकते हैं हम इसको, एलियट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल मॉडर्न्स इन इंग्लिश लिटरेचर। अब चलते हैं आगे, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में कैसे बदलेंगे। सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में बदलते हैं तो देखिए ये एक छोटा सा फार्मूला हम ध्यान में रखते आए पहले, कंपेयरिंग एलिमेंट यही होता है, पहले यही लिख दो, बाड़मेर, ये लो, वर्ब इज आ गई तो इज, एडजेक्टिव कंपैरेटिव फॉर्म द वाइडेस्ट है तो वाइडर इज वाइडर, आगे देन इज वाइडर देन, उसके बाद में एनी अदर लिखो या मोस्ट अदर, इसमें तो एनी अदर ही आएगा, एनी अदर, चूंकि एनी अदर तो आता है जब द है केवल आपके
सुपरलेटिव डिग्री में, और मोस्ट अदर आता है जब वन ऑफ द है तो, वन ऑफ द है तो यहाँ पर एनी अदर आएगा। बाद में एडजेक्टिव के सुपरलेटिव फॉर्म क्या क्या आई, नाउन। सुपरलेटिव फॉर्म क्या क्या आई, नाउन सिटी है, सिटी, और फिर बच गया वाक्य इन राजस्थान। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं अभी ये क्या है, बाड़मेर इज वाइडर देन एनी अदर सिटी इन राजस्थान, ये सेंटेंस बन गया। ऐसे हम देख रहे हैं योर स्टडीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, यहां पर देख रहे हैं ऐसे इसको बना देंगे योर स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट आगे देन आगे हम देन लिखेंगे, देन एनी अदर पॉइंट फॉर यू। इसी प्रकार से आगे देखते हैं हम, आवर सिस्टम इज वन ऑफ द बेस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम्स इन एशिया। तो हम यहां पर लिखते हैं, यहां पर देखेंगे, देखिए वन ऑफ द आया है अब की बार, तो ये भी ध्यान में रखेंगे हम। आवर सिस्टम तो से शुरुआत कर दी, आवर सिस्टम इज मोर डेमोक्रेटिक, उसके बाद में देन मोस्ट अदर सिस्टम्स, अब की बार वन ऑफ द आया है तो मोस्ट अदर लिखेंगे, मोस्ट अदर सिस्टम्स इन एशिया। ये लो, अब आप एक बात देख रहे हैं, यहां पर एनी अदर आया है तो एनी अदर के बाद में देखो नाउन आई है, वो सिंगुलर आई है, ये बात ध्यान में रखो। एनी अदर के ठीक बाद में जो नाउन आती है वो नाउन सिंगुलर होते हैं, क्योंकि अदर के बाद नाउन सिंगुलर, और मोस्ट अदर के बाद में ये एनी के बाद में सिंगुलर, मोस्ट तो मैनी का प्लूरल है, ये सुपरलेटिव है, इसलिए मोस्ट अदर के बाद में नाउन आती हो प्लूरल। तो मोस्ट अदर के आगे अगर नाउन आती है तो वो नाउन क्या आती है, वो प्लूरल। आगे देखते हैं, दो क्वेश्चन अपने पास में। पहला क्वेश्चन है ब्रेड इज लाइटर, यहां देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री है, तो अब कंपैरेटिव डिग्री में देन आना चाहिए, ये देन तो आएगा ही नहीं, वैसे ही गलत हो गया। देन अब यहां पर मोस्ट अदर इटेबल्स है, यहां पर देखो प्लूरल है तो मोस्ट अदर आएगा, अगर ये सिंगुलर होता तो एनी अदर आ जाता। उसके बाद में ए सेल्फ प्रेजर इज, अब यहां पर कंपैरेटिव डिग्री मांग रहा है क्योंकि देन आ रहा है। देखो ये कंपैरेटिव डिग्री में स्टूपिडर भी होता है, मोर स्टूपिड भी होता है, इसका मतलब ये आइदर ए और बी, ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, या तो ए या बी, बाकी के हम नहीं लगाएंगे। अब देखेंगे, देखो जैसे यहां पर विंड इज फास्टर देन एनी अदर कॉन्क्रीट नाउन, तो यहां पर अगर इसको सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है तो देखो ऐसे बदल जाती है, इस तरीके से अगर कंपैरेटिव में आगे सुपरलेटिव बदल तो विंड इज द फास्टेस्ट कॉन्क्रीट नाउन, सी रीड्स faster than most other girls in her class, she reads fastest of most girls in her class। यहां पर फास्टेस्ट के पीछे आर्टिकल दे नहीं आया क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बताता फास्टेस्ट, इसलिए ये एडवर्ब है। अब यहां पर देखिए एक पॉइंट आ रहा छोटा सा अपने पास में, सिलेक्शन ऑफ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। हमें ये देखना है कि कंपैरेटिव डिग्री कब आती है और सुपरलेटिव डिग्री कब आती है, ये बात ध्यान में रखो। अगर कंपैरिजन के एलिमेंट दो ही हैं, देखो इन रेफरेंस ऑफ टू, दो के रेफरेंस में, दो के बीच में तुलना हो रही है, तो आप ये मानो कंपैरेटिव डिग्री आएगी। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री दोनों में चयन करना है तो दो के रेफरेंस में कंपैरेटिव डिग्री आएगी और दो से अधिक के रेफरेंस में सुपरलेटिव डिग्री आएगी। इन रेफरेंस ऑफ मोर देन टू, अगर आपकी कंपैरिजन दो से अधिक एलिमेंट के बीच में हो रही है तो मतलब सुपरलेटिव डिग्री आएगी, सुपरलेटिव डिग्री आएगी। तो सुपरलेटिव डिग्री होगी दो से अधिक के रेफरेंस में। जैसे मैं ये कहूं कि क्वेश्चन अब मेरे पास में आ जाए, जैसे आउट ऑफ द टू स्टूडेंट्स, दोनों विद्यार्थियों में से स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने आगे लिखा द फॉर्मर
और अब यहां पर बढ़ना है डिग्री, इज, ये लो डिग्री बढ़नी यहां पर। एक में आ जाए ए में बेटर, और बी में आ जाए द बेटर, और सी में आ जाए बेस्ट, और डी में आ जाए द बेस्ट। तो हम क्या करेंगे, द बेस्ट। अब ये देख लो, दो की बात है, दो के बीच में कंपैरिजन है, तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी। अभी यूं तो हमने सीखा है कि दो से अधिक के लिए भी कंपैरेटिव डिग्री आती है, पॉजिटिव डिग्री भी आती है, लेकिन जब कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में सिलेक्शन की बात हो, तो दो के लिए कंपैरेटिव डिग्री, दो से अधिक सुपरलेटिव डिग्री। तो यहां पर देखें दो की बात है तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी, द बेटर आएगा। यहां पर आर्टिकल द भी आएगा। सामान्यतः कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द नहीं आता, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द आता है। लेकिन अगर कंपैरेटिव डिग्री के साथ में द नहीं है तो इससे ठीक पहले आर्टिकल द आएगा। यहां पर देखो, इसके साथ बेटर के साथ द नहीं है तो इसके पहले आर्टिकल द आ जाएगा। अगर मान लीजिए मैं यही क्वेश्चन लिखूं, इस प्रकार से लिख दूं जैसे कि आउट ऑफ द फोर पर्सन्स द लास्ट इज येलो। तो अब यहां पर द बेस्ट आएगा। अब सुपरलेटिव डिग्री आएगी, दो से अधिक होते ही सुपरलेटिव डिग्री, अगर सिलेक्शन की बात है तो और दो तक है तो कंपैरेटिव डिग्री। इस प्रकार से हमारा डिग्री का पॉइंट भी हमारे एडजेक्टिव के पॉइंट में क्लियर हो गया है। और मित्रों, हमने एडजेक्टिव की बहुत खूब वाइड स्टडी कर ली है। अब एडजेक्टिव का किसी प्रकार का क्वेश्चन इससे बाहर किसी भी प्रकार की एग्जाम में नहीं आता है। हमने अच्छी तरीके से डिग्री को क्लियर कर लिया, अच्छी तरीके से एडजेक्टिव को क्लियर कर लिया है। एडजेक्टिव की संपूर्ण इंटरनल स्टडी हमने अच्छी तरीके से कर ली है। अब अपनी परीक्षा नहीं से कोई भी एग्जाम हो, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं हो सकता। अब कल हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक अगले लेसन के साथ में। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।